क्या होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, अगर कोई इक्वेशन आपको देके रखी हुई हो तो उसको कैसे पहचाने कि ये वेव की इक्वेशन है या नहीं है, अगर वेव चल रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एक वेव के अंदर एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और एक वेव का बच्चों एक एक पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा होगा, अलग अलग अपने को देखना है ना। तो बच्चों आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव्स। चलिए स्टार्ट करते हैं टनाटन। क्या आप लोग रेडी हैं, क्या आप लोग रेडी हैं या नहीं है, फटाक से एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखो बहुत ही जनरल, एकदम 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 जनरल बात मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं, ठीक है। वेव्स क्या है, वेव क्या है, मैंने कहा यहां से एक रस्सी बंधी हुई थी ऐसी, मैंने उसको एक जगह से बंप दिया, तो क्या बेटा वो बंप ऐसा आगे की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, कुछ टाइम बाद वो बंप आपको यहां पर दिखेगा, कुछ टाइम बाद बच्चों वही बंप आपको यहां पर मतलब एंड पॉइंट पे बना दूं एकदम, यहां पर दिखेगा, और इससे टकराने के बाद बच्चों ये वाला बंप आपका कैसा होगा, ऐसा वापस आता हुआ दिख रहा होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। मतलब ये बंप आगे गया, बंप आगे गया, और फिर एक बार टकराने के बाद पीछे आया, पीछे आया, पीछे आया। ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज व्हाट बेटा, स्ट्रिंग। क्या ऐसा ही होता है या नहीं होता, देखो मैं करके बताने की कोशिश करता हूं। ये है आपकी वो रस्सी, देखना मैं यहां से बंप देने जा रहा हूं, ठीक है। ये देखो आपको अब बहुत तेज चल रहा है, ये ऐसे जा रहा है पूरा पूरा बंप। मैं आपको कैसे, यार ये ना और बड़ा होना था तो और अच्छे। देखो अच्छा मैं यहां से एक बंप दे रहा हूं ऐसे टक करके, ट्रेवल होता हुआ दिखा यहां से वहां तक का। फिर से देखो, ये देखो, ये देखो गिटार जैसे मैं यहाँ पे मैंने एक बंप प्रोड्यूस किया, यहां से वहां तक ट्रेवल होता हुआ दिखा, हाँ या ना। ये देख बड़ा बंप बनाता हूं, अब दिखा, बड़ा बंप बनाया, बड़ा बंप बनाया। तो ये क्या होता है, बंप ट्रेवल कर रहा है या नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना। बंप ट्रेवल कर रहा है या नहीं, हाँ या ना। हाँ जी सर, बंप क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो वेव है क्या एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, जो वेव है क्या ये एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, हाँ। एक बात देखो बहुत अच्छे से, वेव तो आगे चलेगी लेकिन पार्टिकल क्या एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है या नहीं, इस पर्टिकुलर रस्सी का बताओ। जो पार्टिकल है बेटा वो वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग। आराम से, आराम से, एकदम आराम से। यहां पे मान लो कोई पार्टिकल है बेटा, जैसे ही वेव इसके पास आएगी पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर वेव जब आगे चली जाएगी तो पार्टिकल वापस नीचे आ जाएगा। मैंने आपसे ये पूछा, मैंने आपसे ये पूछा, मैंने आपसे ये पूछा बेटा, क्या ये पार्टिकल अपनी जगह पर ऊपर नीचे हो रहा है, क्या ये आगे जा रहा है वाई डायरेक्शन में, नहीं सर। पार्टिकल जो है वो अपनी जगह पर ऊपर हुआ और नीचे गया। तो मेरा सवाल आपसे ये है, अगर पार्टिकल यही है तो आगे क्या चला, एकदम बहुत बहुत। इस रस्सी के ऊपर इनफाइनाइट पार्टिकल है सर, पार्टिकल क्यों नहीं आगे गया, देखो फील करो, फिर से फील करो, कोई जल्दी नहीं है। इधर ओए होए 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 होए, ये क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देख, इधर देख बहुत अच्छे से। मान ले यहाँ पे मैं नेल पॉलिश लगा देता हूँ, इधर पे मान लो मैंने नेल पॉलिश लगा दिया। अच्छा उसके बाद अगर मैंने बम प्रोड्यूस किया तो वो नेल पॉलिश यहीं पे रहेगा या आगे खसक जाएगा, सोच समझ के आंसर दो। सर नेल पॉलिश जो है वो तो आपका यहीं पे रहने वाला है। अगर बेटा नेल पॉलिश यहीं पे रहने वाला है तो बस एक बात बहुत छोटी सी समझाओ, एक बात बहुत छोटी सी समझाओ। तो अगर नेल पॉलिश यहीं पर है इसका मतलब यहाँ का पार्टिकल यहीं पे रह गया, हाँ जी सर। यानी पार्टिकल ऊपर गया और नीचे आ गया, पार्टिकल ऊपर गया और नीचे आ गया बम के साथ। मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर ऐसा है तो ये आगे क्या जा रहा है, ये आगे क्या जा रहा है, पार्टिकल तो अपनी जगह पे है बेटा, आगे ट्रेवल कर रही है, सुनना सुनना सुनना, आगे ट्रेवल कर रही है एनर्जी, आगे ट्रेवल कर रहे हैं डिस्टर्बेंसेस जो आपने क्रिएट किए बंप देते टाइम। तो बच्चों वेव क्या है, वेव क्या है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हिच ट्रेवल्स। वेव क्या है बेटा, वेव इज अ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हिच ट्रेवल्स। जो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, फील हुआ या नहीं, एनर्जी ट्रेवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, पार्टिकल डू नॉट, पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल, सबसे पहली चीज, पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल ऑसिलेट, पार्टिकल, पार्टिकल ऑसिलेट्स, अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रहे हैं। अच्छा पार्टिकल ही ऑसिलेट करेगा या कुछ और भी ऑसिलेट कर सकता है, कुछ भी ऑसिलेट कर सकता है, क्या बात कर रहे हो सर। अच्छा ये जो है बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग इन केस ऑफ, लिखो 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 लिखो, डिस्प्लेसमेंट, देखो समझा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग इन केस ऑफ, इन केस ऑफ स्ट्रिंग वेव। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में ये जो ऑसिलेट हो रहा है ये क्या हो रहा है, देखो आपको नहीं लगता पार्टिकल अपनी जगह से ऊपर गया,
फिर नीचे आ गया, फिर यहां से वापस से नीचे चले जाएगा, देखो ये यहां पर था, नीचे आ गया, फिर वापस से ऊपर चले जाएगा, जैसे 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 वेव लग रही है। तो ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। स्ट्रिंग के केस में ऑसिलेशन होगा, क्या पार्टिकल का होगा? जरूरी नहीं है, कुछ भी ऑसिलेट हो सकता है। स्ट्रिंग के केस में पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है। अच्छा सर, मतलब क्या है कहने का? बच्चों प्रेशर और डेंसिटी फ्लक्चुएशन हो सकते हैं साउंड वेव में। लिखो लिखो, फील करा रहा हूं, रुको जरा। प्रेशर और डेंसिटी फ्लक्चुएशन in case of साउंड वेव। साउंड वेव के केस में क्या फ्लक्चुएट होता है? पार्टिकल नहीं होता है, वहां पे प्रेशर और प्रेशर और डेंसिटी फ्लक्चुएट करते हैं। जब साउंड वेव पढ़ाऊंगा वहां पे ये वाला पॉइंट फील कराऊंगा। ईएम वेव के केस में क्या फ्लक्चुएट होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना? ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ ईएम वेव। यानी सर एक बात तो क्लियर है, एक बात सर बहुत क्लियर है, वेव मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है स्ट्रिंग के केस में, और पार्टिकल मोशन वाई डायरेक्शन में हो रहा है। अब सुनो, साउंड के केस में, जब साउंड आएगा बताऊंगा, साउंड वेव के केस में वेव मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा होगा उसी ही डायरेक्शन में आपके प्रेशर और डेंसिटी के फ्लक्चुएशन, यानी प्रेशर और डेंसिटी एसएचएम कर रहे होंगे, एसएचएम कर रहे होंगे। यानी वेव क्या है? वेव एक डिस्टर्बेंस है। किसका? पार्टिकल का हो सकता है, प्रेशर का हो सकता है, डेंसिटी का हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का हो सकता है। डिस्टर्बेंस है एक एनवायरनमेंट के अंदर, और हर बार आपका क्या कर रहा है बेटा? ट्रेवल, एनर्जी ट्रेवल कर रही है। यहां पे भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी देखो, यहां पे आपने जो एनर्जी दी, मैकेनिकल एनर्जी ट्रेवल करी, यहां पे आपकी साउंड एनर्जी ट्रेवल करती है, यहां पर आपकी बच्चों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी ट्रेवल करती है। ट्रेवल एनर्जी कर रही है अलग अलग फॉर्म में। बताओ वेव थोड़ा थोड़ा फील हुआ या नहीं हुआ? वेव थोड़ा थोड़ा होले होले फील हुआ या नहीं हुआ? हाँ या नहीं? ये बस एक इंट्रोडक्शन है कि जनाब मैं एक बम्प प्रोड्यूस करता हूं तो एनर्जी ट्रेवल करती है, पार्टिकल नहीं ट्रेवल करता। पार्टिकल अपनी जगह पर ऊपर नीचे कर रहा है। अभी सुनो, आगे जाके आपको पता लगेगा कि ये जो पार्टिकल है इनफाइनाइट पार्टिकल है या नहीं है। इनफाइनाइट पार्टिकल अपनी जगह पर एसएचएम कर रहे हैं। आगे फील कराऊंगा, एसएचएम पढ़ा है ना, आगे पूरा फील कराऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, अगर ऐसा है तो टाइप्स ऑफ वेव देख लेते हैं। आइए, टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ, अभी चालू हुए हैं, 1 से 1.5 घंटा लगेगा सिर्फ वेव का पूरा इंट्रोडक्शन देने में। अच्छा, 2 टाइप की वेव होती है बच्चा पार्टी। 2 टाइप से आप वेव को क्या कर सकते हो? क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। ये मीडियम रिक्वायर है वेव को चलने के लिए। तो बच्चों इसमें 2 टाइप की वेव आती है। एक होती है आपकी मैकेनिकल वेव, दैट इज मैकेनिकल वेव्स, एक होती है आपकी बेटा नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जैसे नाम ही बता रहा है, रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल। बच्चों इसको डू नॉट रिक्वायर मीडियम, डू नॉट रिक्वायर मीडियम, ये आपका मीडियम रिक्वायर नहीं करता है। सर कैसे? सर कैसे? आओ समझते हैं। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिनको मीडियम रिक्वायर होता है ट्रैवल करने के लिए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपका साउंड वेव, जस्ट फॉर एन एग्जांपल साउंड वेव, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग वेव क्या हो गया आपका? स्ट्रिंग वेव। या फिर आप बोल सकते हो वेव इन एयर कॉलम, वेव इन एयर कॉलम। अच्छा, यहां पर एग्जांपल की बात करें तो बेटा क्या होगा आपका? ईएम वेव्स, ईएम वेव्स। सुनो, मान लो बेटा ये है आपकी स्ट्रिंग, मान लो बेटा ये क्या है? आपकी स्ट्रिंग है, ये आपकी स्ट्रिंग है। अगर ये स्ट्रिंग है, सोचो स्ट्रिंग ही नहीं होती, अगर स्ट्रिंग ही नहीं होती तो क्या ये वेव में प्रोड्यूस कर सकता था क्या? हाँ या ना? देखो दिख रही है वेव आपको अलग ट्रेवल होती हुई, हाँ या ना? हाँ जी सर, यार बात तो सही है। अगर स्ट्रिंग ही नहीं होती तो ये वेव ही नहीं होती, यानी स्ट्रिंग वेव प्रोड्यूस करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है, स्ट्रिंग की। अगर यहां पर एयर नहीं होती तो बेटा मैं जो बोल रहा हूं आप सुनाई नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि मेरा वोकल कॉर्ड क्या करता है? एयर्स में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। वो वाइब्रेशंस आपके ईयर ड्रम को क्या करते हैं? जाके ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करते हैं और ईयर ड्रम उन वाइब्रेशंस को सेंस करता है, राइट? ऐसे ही भाई अब यहां बोल रहा है कि वेव इन एयर कॉलम, ऐसी वेव जो एयर में चल रही है, एयर कॉलम की वेव है, इनको भी पढ़ेंगे, ये भी आपके सिलेबस में है। तो भाई इन सबको क्या चाहिए? मीडियम। अच्छा, ईएम वेव क्या होती है? जो सूरज से आ रही है। सूरज से आने के लिए कोई मीडियम लगता है कि लाइट एक ईएम वेव है? हाँ यार सर बात तो सही है। ऑन द अब सेकंड अपन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ प्रोपोगेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं। बताओ भाई यहां तक क्लियर है या नहीं है? जस्ट अ सेकंड। हाँ जोशी, हाँ ग्राउंड फ्लोर पे आ गए? हाँ अंदर आओ ना, हाँ अंदर है ना। एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ। बच्चों 1 मिनट देना,
मेरा बहुत अजीज दोस्त आया है, लेकिन आपकी क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो वेट करेगा 3 घंटे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आ रहा हूँ, बस 1 मिनट दो मेरे को, जस्ट अ सेकेंड। आप तक तो मेरी, तो अभी मैं आ रहा हूँ ना, क्या देख रहे भाई, आजा। ये बताओ, ये 25 दिन में एक बार आएंगे, बार बार पूछ रहे, कोई बच्चा बताएगा? सेमीकंडक्टर का बच्चा हुआ पार्ट भी कराएंगे? हाँ भाई कराएंगे, बोल तो रहे हैं, क्लास देखोगे तो पता लगेगा ना। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ प्रोपोगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ प्रोपोगेशन। भैया ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ प्रोपोगेशन की वेव कैसे प्रोपोगेट कर रही है, इसके बेसिस पर दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। एक होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव, और बच्चों एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक होगी ट्रांसवर्स वेव, एक होगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। सर ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, बहुत अच्छे से समझना। ट्रांसवर्स वेव में बच्चों क्या होता है, जो पार्टिकल मूव करता है वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर मूव करता है। पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू वेव मोशन। सर कहने का क्या मतलब है, मान लो आपकी वेव अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, मान लो अगर आपकी वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो बेटा ये वाला पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगा, ये वाला पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगा, ये वाला पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगा। अच्छा ये वेव आपने कहीं देखी है क्या, जल्दी से बताइए, ये वाली वेव आपने कहीं देखी है क्या, हाँ या ना? सर ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल परपेंडिकुलर टू वेव मोशन ट्रेवल कर रहा है, सर ये तो वेव ऑन स्ट्रिंग हो गई, हाँ या ना? वेव ऑन स्ट्रिंग या फिर ईएम वेव हो गई। वेव ऑन स्ट्रिंग कैसे होगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं, पीछे देख, वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे अपनी जगह पे ही रह रहा है, वेव मोशन के परपेंडिकुलर पार्टिकल चल रहा है या नहीं चल रहा है, हाँ या ना? आप खुद बताइए। हाँ जी सर, बात तो एकदम चौकी है। अच्छा यहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव में बच्चों पार्टिकल जो रहता है, पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। अभी आपने साउंड वेव पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर आपकी साउंड वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो बेटा जो पार्टिकल है ना वो अलोंग द वेव ही मूव करेगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। समझ आया? एग्जाम्पल क्या है इसका बेटा, साउंड वेव। एग्जाम्पल क्या है, साउंड वेव। अभी मैं आपको फिर बोल रहा हूं, साउंड वेव अभी मैंने आपको अच्छे से, अभी तो चालू हुआ है वेव यार, कल आपकी साउंड वेव, कल नहीं परसों आपको साउंड वेव पढ़ा पाऊंगा। पहले तो स्टैंडिंग वेव आएगा, फिर उसके अंदर बाद में साउंड वेव आएगा, परसों पहुंचेंगे अपन साउंड वेव के ऊपर, राइट? तो साउंड वेव में आपको ये ध्यान रखना, अगर वेव ऐसी चल रही है ना, तो देखो अभी मेरा हैंड का मोशन ध्यान रखना, आपके प्रेशर और डेंसिटी वेरिएशन ऐसे 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 चलते हैं, और यही बेटा ऐसे 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 आके आपके कान पे लगते हैं, तो आपका ईयर ड्रम उन वाइब्रेशंस को फील करता है। अगर पार्टिकल आगे पीछे हो रहा है, तो आप सोचो खुद, प्रेशर और डेंसिटी वेरी कर रही होगी या नहीं कर रही होगी, हाँ या ना? हाँ या ना? बेटा मेरा दोस्त जो है ना वो ऑफिसर है इंडियन गवर्नमेंट में, ठीक है, तो सब फालतू की बात मत करो यहाँ पे। चलो चलो चलो, मैडम के जाने के फायदे बताऊंगा अभी तुमको, है फालतू सारे, अभी ब्लॉक कर दूंगा, फिर मुंह पकड़ के बैठे रहोगे, एजे सर ने किया ब्लॉक। भाई ये बताओ, ये फील आ गया या नहीं आ गया, हाँ या ना? हाँ या ना? एक नोट डाल के लिख लेंगे, नोट डाल के लिखेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ब्रैकेट में लिखना रिपल, ब्रैकेट में लिखना रिपल, ड्यू टू सरफेस टेंशन मिक्सचर ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर फॉर्म्ड, मिक्सचर ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर फॉर्म्ड, मिक्सचर ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ब्रैकेट में रिपल ड्यू टू सरफेस टेंशन मिक्सचर ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर फॉर्म्ड।
चलिए भाई नेक्स्ट आगे की बातें करते हैं। फील द इक्वेशन ऑफ वेव, है ना, फील दी वेव, अच्छा नॉट इक्वेशन, इक्वेशन आगे निकालेंगे। फील दी वेव, बच्चा पार्टी वेव को फील करवाने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से देखो, सीखो और समझो, बहुत आराम से, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं, आराम से देख एकदम। ये क्या है आपका, ये मैं बना रहा हूं आपका डिस्प्लेसमेंट, दैट इज हाँ, इस एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया बेटा, आपका डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया। डिस्प्लेसमेंट को मैं y से बता रहा हूं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, y क्या है, आराम से, y है आपका, देखना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन, जैसे एसएचएम में एक्स होता था, यहाँ वाई लिख रहा हूँ, क्या दिक्कत है? हाँ जी सर ठीक है। एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एक्स क्या है आपकी पोजीशन ऑफ, सब समझ आएगा, थोड़ा रुक के चलेंगे लेकिन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। और बच्चों क्या है, टी क्या है आपका, अगर मैंने कहा टी क्या है बेटा, टाइम है, टाइम इंस्टेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, सुनना देयरफॉर आराम से, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका एक्स और टाइम का फंक्शन होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट इज गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, पहुंच गए, क्या हो गया, मैं क्लास में, बोलो ना। ठीक है ओके, नहीं नहीं नहीं, जोशी आया है ना, अभी आया है, रुकेगा, ठीक है ओके। हाँ भाई, चलो 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 भाई, रिपल, RIPPL, रिपल यार, रिपल नहीं समझते हो, वो जो ऐसा 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 उठता है ना पानी में, आप एक कंकड़ डालो तो ऐसा ऐसा, वो दोनों रहता है। अभी सुनो, काम की चीज सुनो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को फील कर लोगे तो वेव का काफी कुछ चीज आपको फील हो जाएगा, वेव का काफी कुछ आपको फील हो जाएगा। सर क्या बताना चाह रहे हो, सुनो सुनो, बहुत आराम से सुनो, इधर देख, ये है आपकी स्ट्रिंग, इसमें एक पार्टिकल ये है, 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 ये क्या है बेटा, ये क्या है आपका, ये है आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल, है या नहीं है? हाँ जी। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको बंप दिया, जैसे ही मैंने इसको बंप देना चालू किया, एक बात बताओ, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मैंने फोटो खींच ली, बंप दे रहा हूं, मैंने फोटो खींच ली, तो बेटा वो फोटो कुछ ऐसी दिखेगी या नहीं दिखेगी, हाँ या ना? बहुत आराम से बताओ, वो फोटो कुछ ऐसी दिखेगी या नहीं दिखेगी, हाँ या ना? हाँ जी सर दिखेगी। मैंने कहा अगर फोटो ऐसी दिख रही है तो एक बात बताओ, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर मैंने टाइम फिक्स कर दिया तो ये फोटो खींची, भाई टाइम फिक्स कर दिया यानी पिक मैंने क्लिक करी या नहीं करी, टाइम पिक क्लिक करी यानी टाइम सेट हो गया, उस पर्टिकुलर टाइम की पिक आ गई है। हाँ बेटा एक बात बताओ, किसी पर्टिकुलर टाइम पर हर एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन अलग अलग है या नहीं है? आराम से, सारे पार्टिकल ऐसे थे जब आपकी, सारे पार्टिकल ऐसे थे जब आपका स्ट्रिंग स्ट्रेट थी, जैसे ही मैंने बंप देना चालू किया, पार्टिकल ऐसे 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 होना स्टार्ट हो गए। हाँ जी सर, ये एक वेव मोशन करने लगे। बेटा ये वाला पार्टिकल किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहां था, अगर मैं थोड़ी देर बाद फोटो खींचूंगा तो क्या बेटा यही वेव ऐसी दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी? सोचो सोचो सोचो, ये वाला पार्टिकल नीचे आ गया होगा, हाँ या ना? ये वाला पार्टिकल ऊपर आ गया होगा, ये वाला जो ऊपर था नीचे आ गया, जो नीचे था ऊपर आ गया, हाँ या ना? मेरे कहने का मतलब है ये वाला पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, हाँ या ना? यानी अगर मैंने एक्स चेंज किया, अगर मैंने एक्स चेंज किया तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन ये देखो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर मैंने एक्स, देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट ये था, ये वाला एक्स के लिए डिस्प्लेसमेंट ये था, ये वाला एक्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व बनाया, तो क्या वो ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ या ना? बहुत आराम से मैं दिखा दूंगा सामने वेव चलते हुए, लेकिन मैंने कहा 1.5 घंटा दो मेरे को, तभी मजा आएगा। ठीक है सर, यानी क्या डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट एक्स का फंक्शन हो गया? हाँ जी सर, एक्स चेंज डिस्प्लेसमेंट चेंज, टाइम चेंज करेंगे, टाइम चेंज करेंगे तो पहले वेव आपको ऐसी दिखी थी, दूसरी बार फोटो खींची तो आपको ऐसी दिखी, टाइम के साथ भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। आई रिपीट, इनफाइनाइट पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, और हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पोजीशन और टाइम दोनों के साथ चेंज हो रहा है या नहीं? हर एक्स चेंज करेंगे, सारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम पे अलग अलग है या नहीं है मीन पोजीशन से? इनफाइनाइट पार्टिकल एसएचएम हो रहे हैं, हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन अलग है, हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ अलग है। कितनी प्यारी बात है, सोचो, एक पार्टिकल देखा था आपने एसएचएम होते हुए, एसएचएम ऑसिलेशन में, यहां पर आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। हाँ जी सर समझ आता है। तो कितनी प्यारी बात होगी अगर अपन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल को एक ही इक्वेशन से लिख दें तो? सोचो यार, सोचो, कितनी प्यारी बात होगी अगर अपन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल का एसएचएम एक सिंगल इक्वेशन से बता दें। सच अ ब्यूटी मैथमेटिक्स इज। प्यार होगा। अब आखिरी चरण में धीरे धीरे अपन ऊपर बढ़ रहे हैं। मजा आया या नहीं पहले बताओ फील करके? अभी सिर्फ फील दे रहा हूं,
सिर्फ फील दे रहा हूं। अच्छा सर, हाँ मजा तो आया ना। कंडीशन फॉर वेव मोशन, देखो धीरे धीरे है ना, थोड़ा थोड़ा दूंगा टाइम टाइम पे। कंडीशन फॉर वेव, भाई ये वेव पता समझाने जाओ ना तो मतलब बहुत टाइम लेता है, इसलिए मैंने आपको 5 दिन का टाइम दिया। मैंने कहा बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, आखिरी चैप्टर ऐसे भगा के थोड़ी ना निकल जाऊंगा। कंडीशन फॉर वेव मोशन क्या हो जाएगा बच्चों, सुनो, d2y बाय dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू d2y बाय dx स्क्वायर, हाँ del 2y अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू del 2y अपॉन del x स्क्वायर। लिखो ये, लिखो 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 लिखो, del 2y बाय del t स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू del 2y बाय del x स्क्वायर वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0। सब बताऊंगा होले होले, वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0, k होता है आपका स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी। अभी लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, डोंट वरी, के क्या होता है, स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी। y मस्ट बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t, y मस्ट बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t। सर ये क्या है, सुनो, आपको कैसे पता लगेगा कि कोई इक्वेशन वेव की इक्वेशन है या नहीं है। इन दो जगह से, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तो आपकी जो भी इक्वेशन दी हुई है वो वेव की इक्वेशन कहलाएगी। सर ये कंडीशन कैसे आई, आपने कहा था डिटेल में पढ़ाऊंगे, आपने डायरेक्ट लिख दिया। वादा है मेरा इसी लेक्चर में आगे प्रूव कराऊंगा, पहले यूज करना सिखाता हूं। अपन उल्टा चलते हैं ना, आपको पता है ये थोड़ा सा उल्टा चलता है, हाँ यार। तो पहले याद करो, del 2y बाय del t स्क्वायर इज इक्वल टू del 2y बाय del x स्क्वायर में प्रूव कराऊंगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सेकंड कंडीशन जो y आ रहा है, इट मस्ट बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t। क्यों, क्योंकि हर वैल्यू ऑफ x और t के लिए क्या आपका पार्टिकल SHM कर रहा है y में, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ जी सर कर रहा है। बहुत आराम से देखो, आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद शॉर्टकट भी बताऊंगा, फिर वो चीज प्रूव कराऊंगा जो मैंने अभी आपको बोली है। चलो चलो, आपकी दिली तसल्ली के लिए मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। जब प्रूव करा दूंगा ये क्वेश्चन मार्क मैं आके आपको मिटा दूंगा, डोंट वरी। सो भाई क्वेश्चन है आपका, अगर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t है, क्वेश्चन है आपका अगर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t है, इज इट अ इक्वेशन ऑफ वेव और नॉट। ये इक्वेशन ऑफ वेव है या नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। बहुत आराम से करो मेरे साथ। आपको क्या आइडेंटिफाई करना रहता है, सर आपको सबसे पहले del y बाय del t निकालना पड़ेगा। del y बाय del t क्या हम निकाल सकते हैं, इतना गणित आता है, जल्दी से इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। सर del y बाय del t हो जाएगा a cos ओमेगा t, और ओमेगा t का अलग से करेंगे तो ओमेगा a ओमेगा cos ओमेगा t होगा, हाँ या ना, हाँ जी सर। अच्छा यहीं के यहीं अब देखो गणित आना चाहिए आपको, del 2y बाय, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स में निकलवा के रखा है, del t स्क्वायर निकलवा लो। सर a ओमेगा तो बाहर हो गया, cos का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा t, और उसके बाद ओमेगा t का हो जाएगा, ओमेगा बचेगा, तो आपका del 2y बाय del t स्क्वायर ये आया या नहीं आया, हाँ जी सर आया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा del y बाय del x करेंगे तो क्या होगा, अरे यार सर इस इक्वेशन में तो x का टर्म ही नहीं है, अगर इस इक्वेशन में x का टर्म नहीं है तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, इसका मतलब आपका del 2y बाय del x स्क्वायर भी क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। देयरफॉर del 2y बाय del t स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू k इंटू del 2y बाय del x स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, इसलिए नॉट अ इक्वेशन ऑफ वेव, नॉट अ इक्वेशन ऑफ वेव। भाई बताओ समझ आया या नहीं आया, कमेंट में एक बार बताएंगे आराम से। भाई आप सब जानते हैं ये वेव की इक्वेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ SHM है या नहीं है। एक ही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बताती है ये इक्वेशन, हाँ या ना, एक ही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बताती है। सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड है, वेव में तो इनफाइनाइट पार्टिकल होते हैं, तो क्या ये इक्वेशन ऑफ वेव कहलाएगी क्या, आराम से आराम से आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस ऑफ के एक्स है, क्या ये वेव है या नहीं है, हाँ या ना। आपको कुछ नहीं करना, आप कंडीशन लगाएंगे, सिंस डेल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, सर जी del y बाय del t अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, सर a t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x कांस्टेंट होगा, आराम से t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x कांस्टेंट होगा, a साइन का हो जाएगा बेटा cos ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, हाँ या ना। उसके बाद इसका करेंगे तो ओमेगा से ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा बाहर हो जाएगा, टी का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, तो बेटा क्या ये ओमेगा हो गया या नहीं हो गया, हाँ जी सर। अच्छा एक बात बताओ, del 2y बाय del t स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर a ओमेगा ऐसा का ऐसा, cos का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ
टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो के एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। बहुत आराम से डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आया, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स को कांस्टेंट लेंगे। अच्छा ऑल्सो एक बात बताओ आराम से, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होगा सर, डेल वाई बाई डेल एक्स होगा आपका ए साइन का हो गया कॉस, अच्छे से देखना साइन का हो गया कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जब इसका करेंगे तो इस बार ओमेगा टी जीरो हो जाएगा, ओमेगा टी जीरो हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस ऑफ के बाहर एक्स का वन, तो क्या माइनस ऑफ के लिख सकता हूं या नहीं, हाँ या ना, हाँ जी सर। डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा सर, माइनस ऑफ ए के तो बाहर हो गया, कॉस का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और एक के का यहां पर आके स्क्वायर हो जाएगा, ये के का वापस से माइनस होगा, तो क्या बेटा यहां पर वापस से माइनस आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना। देखो कॉस का माइनस साइन हुआ तो माइनस प्लस हो गया, अब माइनस के आएगा तो वापस से माइनस ऑफ के स्क्वायर होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। बहुत अच्छे से अगर आप देखोगे तो क्या दिस आराम से दिस इक्वल्स टू दिस आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ या ना। बहुत आराम से देखना, बहुत आराम से देखो, बहुत आराम से क्या करना, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा, डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे से देखो, ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ ए से माइनस ऑफ ए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी से साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैंसिल हो गया, बच रहा है ओमेगा ओमेगा अपॉन के का होल स्क्वायर। यहां से अगर आप देखोगे बच्चों, डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, आया या नहीं आया बच्चों। दिस इज नथिंग बट एक कांस्टेंट है कि ये वेव वेलोसिटी होती है, ये भी आपको आगे पता लगेगा, सुनो सुनो सुनो, ये भी आपको आगे पता लगेगा, सो डोंट वरी। ओमेगा अपॉन के एक कांस्टेंट होता है वेव वेलोसिटी का स्क्वायर, ओमेगा अपॉन के वेव की वेलोसिटी होती है, आगे बताऊंगा कैसे, लेकिन क्या ये इक्वेशन ऑफ वेव आई या नहीं आई, हाँ या ना, आराम से इक्वेशन ऑफ वेव आई या नहीं आई, हाँ या ना, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। इक्वेशन ऑफ वेव आई या नहीं आई, सर साइन स्क्वायर क्यों हुआ, नहीं साइन स्क्वायर नहीं होगा, माय मिस्टेक, मैंने के के ऊपर स्क्वायर लगाना था, साइन के ऊपर लगा दिया, सॉरी, के ऊपर स्क्वायर लगाना था, साइन के ऊपर लगा दिया, छपाई में गलती, के ऊपर लगाना था, साइन से बाद में के ऊपर लगाया, ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, के ऊपर लगाना था, साइन के ऊपर लगा दिया, ठीक है, हाँ या ना। तो जनाब वेव की इक्वेशन पहचानना सीखेंगे या नहीं सीख लेंगे, जल्दी से बताओ, अभी तो चालू है बहुत सारी कंडीशन, तो क्या सर हर बार इतनी मगजमारी करनी पड़ेगी, दो मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, हर बार इतनी मगजमारी 4 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्या नहीं, मैं तो परेशान कर रहा था, डिटेल में जो पढ़ाना है ना, आराम। मैंने पूछा इज इट नेसेसरी टू चेक ऑल टाइम द कंडीशन डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू, नहीं बच्चों को कैसे बताऊंगा कि डिटेल में पढ़ा रहा हूं, डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, क्या ये हर बार जरूरी है चेक करना, मैंने कहा नो इट इज नॉट नेसेसरी, तो सर अब क्या फंडा है, मैंने कहा अब क्या फंडा है ना, मैंने कहा आराम से मैंने बोला भैया इसके जो कोई तड़का नहीं है, गणित है, इधर देखो बच्चों, इस ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पता कैसे होंगे, जो y होगा वो फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt के फॉर्म का आता है, ax प्लस माइनस bt के फॉर्म के सॉल्यूशन आते हैं, सुनो आराम से, ax प्लस माइनस ऑफ bt के फॉर्म के आते हैं, ये होती है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, आपको कुछ इस फॉर्म की दिखेगी, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव आपको इस फॉर्म की दिखेगी। देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो x के साथ एज वेल एज टाइम के साथ चेंज हो रहा है पार्टिकल का, आराम से देख फील कर, बताया ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पोजीशन और टाइम के साथ चेंज होगा, तो देख दिख रही है या नहीं दिख रही है, हाँ जी सर दिख रही है। अच्छा एट ऑल एक्स एट ऑल इंस्टेंट y मस्ट बी डिफाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, एट ऑल एक्स एट ऑल इंस्टेंट y मस्ट बी डिफाइंड, y डिफाइन होना चाहिए तभी कहलाएगी इक्वेशन ऑफ वेव, अदर हर टाइम पे हर इंस्टेंट पे, आई रिपीट हर टाइम पे हर इंस्टेंट पे y डिफाइन होना चाहिए। क्या आपकी यही वाली कंडीशन लिखी है या नहीं लिखी है, एक्स एंड टी, हाँ ये तो मस्ट है। अभी देखो समझाता हूँ धीरे धीरे, बहुत आराम से चल रहे हैं अपन, हाँ जी सर इतना तो मेरे को समझ आया। अच्छा अब मेरे को कैसे पता लगेगा कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बच्चों आपका ए और बी के साइन सेम है, सुनना मेरी बात, अगर आपका या तो प्लस ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ बी टी होगा,
या फिर माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ बी टी होगा। इसका मतलब साइन ऑफ साइन साइन ऑफ ए एंड बी आर सेम। अगर साइन ऑफ ए और बी सेम है, इसका मतलब कि यहां देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स है ना, इसका मतलब कि वेव इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट, अगर प्लस ए बी प्लस ए एक्स माइनस ऑफ बी टी हुआ या फिर माइनस ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ बी टी हुआ, मतलब कि क्या, साइन ऑफ SIGN होता है, साइन ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट। इसका मतलब है ये एक्स है ना, इसका मतलब है बच्चों वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ध्यान रखो, अगर ए और बी के साइन सेम है, अगर ए और बी के साइन सेम है तो आपकी जो वेव है वो नेगेटिव, जो भी यहां पर एक्स होगा एक्स डायरेक्शन में, वाई होगा वाई डायरेक्शन में, जेड होगा जेड डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जा रही है। अगर साइन अपोजिट है तो बेटा प्लस ऑफ एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अभी सुनो, इक्वेशन ऑफ वेव पता है, आप उसकी कुंडली निकाल सकते हो। वेव स्पीड, वेव किस स्पीड से चल रही होती है। वेव स्पीड मैंने कहा सर अभी वी बोल रहा हूं बच्चों, वेव स्पीड होती है कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये मैं प्रूफ करवा दूंगा, पहले जनरलाइज बता रहा हूं, नहीं बताऊंगा तो फंस जाओगे। बेटा टी का कोएफिशिएंट क्या है, बी और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए है या नहीं है, हाँ या ना, तो क्या बी अपॉन ए हो जाएगा। अरे टी का कोएफिशिएंट बी है और एक्स का कोएफिशिएंट ए है या नहीं है, हाँ या ना। पहले यहां तक बताइए, कोई दिक्कत बच्चा लोग, आराम से यहां तक बताओ, उसके बाद कुंडली खुलवाते हैं पूरी की पूरी। हाँ हाँ मैंने बोला भी बेटा, यहाँ पे देख नीचे सही लिखा था, बोल दिया था कि छोटे अंग्रेजी पढ़ने आए हुए हैं। चलो बताओ भाई, पहले बताओ, इतना दिमाग में बैठ गया, ये मैं प्रूफ करा रहा हूं, बोल रहा हूं, ठंड रखो, इसी लेक्चर में होगा, लेकिन पहले थोड़ा सा दिमाग में सेट करते हैं चीजों को, वेव को समझना सीखते हैं क्या है, उसके बाद अपन देखते हैं आगे, ठीक है। राइट नाउ क्वेश्चन बहुत सारे करवाने वाला हूं, तो लाइन से देखेंगे। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन फंक्शन इज वेव और नॉट। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन फंक्शन इज वेव और नॉट, वेव है या नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट, आराम से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आपको y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3t दिया है, ये इक्वेशन ऑफ वेव है या नहीं है। देखो आराम से, ये इक्वेशन ऑफ वेव है या नहीं है, आराम से देखना, ये इक्वेशन ऑफ वेव है या नहीं। बहुत अच्छे से अगर आप देखोगे बच्चों, बहुत अच्छे से देखोगे तो क्या y एज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस bt के फॉर्म का दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है। कंडीशन चेक, y इज इक्वल्स टू ax प्लस bt के फॉर्म का दिख रहा है। सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन, क्या 2x प्लस 3t की वैल्यू कभी इनफाइनाइट हो सकती है क्या। सोचो, हाँ जी सर अगर टाइम इनफाइनाइट हो गया तो जनाब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। 2x प्लस 3t की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई या नहीं हो गई, हाँ या ना। इनफाइनाइट हो गई, इसका मतलब कि नॉट फाइनाइट, और नॉट फाइनाइट का मतलब कि नॉट डिफाइंड, और अगर नॉट डिफाइन है तो एक बात बताओ, फॉर t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइम पर y की वैल्यू डिफाइन है क्या, हाँ या ना। देयरफॉर एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट y इज नॉट डिफाइंड, और अगर y डिफाइंड नहीं है तो क्या ये वेव की इक्वेशन होगी, नॉट अ इक्वेशन ऑफ वेव, नॉट अ इक्वेशन ऑफ वेव, नॉट अ इक्वेशन ऑफ वेव। क्लियर है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मूवी देख ले भाई, मूवी देख ले, ये है ना लैपटॉप रखा है ना, है अरे क्या काम कर रहे हैं? बच्चों से मिलेगा, ऑफिसर हो आप, मिल लो, थोड़ा मोटिवेशन दे दो। अरे हाँ यार सॉरी, आप सामने नहीं आ सकते, आप तो हिडन एसेट हो गए आजकल, ठीक है। लो भाई सामने नहीं आ सकते, दिक्कत ये है उनके साथ, एक्चुअली वो थोड़े से हायर ऑफिसर है तो थोड़ा सा समझ जाओ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3t ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस ऑफ 3t ले लेते हैं। अब देखते हैं वेदर इट इज अ इक्वेशन ऑफ वेव और नॉट। y एज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस bt दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है, ax प्लस bt के फॉर्म का दिख रहा है। कंडीशन चेक, y एज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस bt दिख रहा है, लेकिन बाय एनी मीन, अगर इफ 4x माइनस 3t अगर किसी प्रकार से जीरो हो गया,
4x माइनस 3t किसी प्रकार से अगर 0 हो गया तो बेटा एक बात बताओ, y की वैल्यू 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगी। और अगर नॉट डिफाइन हो गई तो बेटा मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हले, मेरे नीले, एक बात बता, क्या ये इक्वेशन ऑफ वेव कहलाएगी? हाँ या ना? नॉट अ इक्वेशन ऑफ वेव, इट इज नॉट अ इक्वेशन ऑफ वेव। अगेन भाई y की वैल्यू हर एक इंस्टेंट पर डिफाइन होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। पहली कंडीशन चेक करो। हाँ, अब ये वाली कंडीशन अगर चेक हो रही है ना तो आपको वो वाली भसड़ करने की जरूरत नहीं है कि डबल डिफरेंशिएशन 4 बार कर रहे हैं, एक बार t के रिस्पेक्ट में 2 बार, एक बार x के रिस्पेक्ट में 2 बार, तो वो सीधा सीधा हो गया कि हाँ भैया हमको y इज इक्वल टू ax प्लस bt के फॉर्म का, प्लस माइनस bt के फॉर्म का दिख रहा है। अब आपको ये देखना है कि कहीं इनफाइनाइट तो नहीं कर दे रहा y को। अगर इनफाइनाइट कर दे रहा है तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? अगर इनफाइनाइट कर दे रहा है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा y? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी सर, सही बात, चौकी बात जी सर। अगर y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3t मैंने बोल दिया। अच्छा, पहले अभी एक बात बताओ, ये तो आपकी नहीं आई। एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वन। y इज इक्वल टू 1/3x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 1/3x माइनस ऑफ 4t स्क्वायर प्लस ऑफ 5। चलो अब करो 3x माइनस ऑफ 4t स्क्वायर प्लस ऑफ 5। अच्छा एक बात देखते हैं, सुनो, बहुत आराम से देखो, फॉर देखना है इक्वेशन ऑफ वेव बन रही है या नहीं। फॉर 3x माइनस 4t इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू इनफाइनाइट या इक्वल्स टू माइनस ऑफ इनफाइनाइट कर दो। सुनो, अगर ये 0 हो गया तो y की वैल्यू 1/5 डिफाइन हो रही है। हाँ जी सर, डिफाइन हो रही है। अगर ये इनफाइनाइट हो गया, y की वैल्यू 0 और 0 डिफाइन है, अनडिफाइंड नहीं है। y की वैल्यू 0 डिफाइन है जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। हाँ या ना? हाँ जी सर, डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर ये माइनस ऑफ इनफाइनाइट हो गया तो माइनस ऑफ इनफाइनाइट का स्क्वायर वापस से प्लस ऑफ इनफाइनाइट आएगा तो y को 0 कर देगा। यानी y डिफाइंड फॉर ऑल है या नहीं? y डिफाइंड फॉर ऑल है। हाँ जी सर। ऑल्सो क्या y एज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस bt के फॉर्म का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्या दोनों कंडीशन चेक हो गई या नहीं हो गई? अगर दोनों कंडीशन चेक हो गई तो क्या ये इक्वेशन ऑफ वेव होगी? हाँ जी सर, इट इज अ इक्वेशन ऑफ वेव। हाँ या ना? हाँ जी सर, इट इज अ इक्वेशन ऑफ वेव। अच्छा एक बात बताओ, आपकी वेव की स्पीड क्या होगी? देयरफॉर वेव किस स्पीड से चल रही होगी? कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x से चल रही होगी या नहीं चल रही होगी? कोएफिशिएंट ऑफ t कोएफिशिएंट ऑफ x से a और b के अलग अलग साइन है, क्या पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रही होगी या नहीं चल रही होगी? हाँ या ना? पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रही होगी। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? सोचो ऑल्सो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जब आपका ये 0 हो जाएगा? भाई जब ये मिनिमम होगा तभी y मैक्सिमम होगा। तो बेटा जब ये 0 हो गया तो y की मैक्सिमम वैल्यू 1/5 आई या नहीं आई मीटर में? बेटा यही एम्पलीट्यूड होगा या नहीं होगा इस वेव का? हाँ, मजा आया। अरे जैसी भी वेव है ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कैसे भी बन सकती है, लेकिन हमने पूरी कुंडली खोल के रख दी या नहीं रख दी, ऊपर से लेकर नीचे तक। अरे अभी चालू हुए हैं बेटा वेव में, अभी तो असली फील देना बाकी है वेव की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3t हो गया, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3t हो गया, बताइए ये इक्वेशन ऑफ वेव होगा या नहीं होगा? तो बेटा आराम से, क्या y इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस bt है या नहीं है? हाँ जी सर, चेक। अच्छा बेटा, साइन की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच में ऑसिलेट करती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0 या माइनस 1 जाएगा, जो भी है। नॉट डिफाइंड तो है नहीं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं y इज डिफाइंड? भाई आप खुद बताओ ना, ये कभी इनफाइनाइट हो सकता है? क्या टाइम को इनफाइनाइट भी कर दोगे? साइन की वैल्यू तो एक मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही रहेगी ना। हाँ जी सर, तो अगर ऐसा है तो वेव स्पीड क्या हो जाएगी? कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में जा रही होगी? सर ये जा रही होगी आपकी प्लस है ना, नेगेटिव x डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही होगी। हाँ या ना? आराम, दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई यानी कि इट इज अ इक्वेशन ऑफ वेव, है ना? इक्वेशन ऑफ वेव है। बहुत अच्छे से देखो, हर टाइम पर अगर x फिक्स कर रहे हो, पार्टिकल x फिक्स करना है यानी पार्टिकल फिक्स करना। अगर x की वैल्यू फिक्स कर दी तो पार्टिकल टाइम के साथ साइन का फंक्शन बता रहा है, SHM ऑफ अ पार्टिकल हो रहा है। x चेंज करो फिर से SHM हो रहा है, x चेंज करो फिर से SHM हो रहा है, x चेंज करो फिर से SHM हो रहा है। सर सेकंड वाले में इनफाइनाइट रख के भी 0 आ सकता है। सेकंड वाले में इनफाइनाइट रख के 0 तो आ सकता है, लेकिन 0 रख के इनफाइनाइट आ रहा है, यानी हर एक वैल्यू के ऊपर y डिफाइन होना चाहिए। हर एक वैल्यू के ऊपर y डिफाइन होना चाहिए। यहां पर अगर ये कहीं से इनफाइनाइट हो गया तो y डिफाइन हो रहा है क्या? मैं तो ये बोल रहा हूं। हाँ,
आप देखो y को इनफाइनाइट कर दो, अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो y डिफाइन नहीं हो रहा है, यानी एक ऐसी वैल्यू आ रही है कि अगर नीचे वाला फंक्शन जीरो हो जा रहा है तो आपका y डिफाइंड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। राइट और रॉन्ग? हाँ जी सर। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं फॉर होमवर्क प्रैक्टिस, घर के लिए लिखना और बताना कि क्या होता है। पांचवा, अगर मैंने लिखा बेटा y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 4x माइनस ऑफ 5t। छठवा, y इज इक्वल टू मैंने आपको दिया tan ऑफ 5x प्लस 3t। सातवा, ln 3x y इज इक्वल टू ln 3x माइनस ऑफ 4t। बच्चों ln नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर 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 ln माइनस ऑफ 40 लिखा, अगर ये कभी गलती से नेगेटिव हो जाए, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो ln की वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, तो क्या ये इक्वेशन ऑफ वेव आएगा? आप खुद बताओ। नहीं। क्या ये आएगा इक्वेशन ऑफ वेव? हाँ सर, कॉस की वैल्यू -1 से 1 में डिफाइन होती है। क्या ये आएगा इक्वेशन ऑफ वेव? सर tan 90 की वैल्यू डिफाइन नहीं है, tan 90 इनफाइनाइट हो जाता है। अगर गलती से ये π/2 हो गया या 90 हो गया तो क्या y डिफाइन होगा? नहीं सर, y डिफाइन आपका नहीं होगा। अच्छा, y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस 3t अगर मैं लिखूंगा तो y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस 3t मैंने लिखा। इज इट इक्वेशन ऑफ वेव और नॉट? आराम से बताओ। अगर सर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो e टू द पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो अगेन इट इज नॉट गोइंग टू बी अ इक्वेशन ऑफ वेव। अरे राइट और रॉन्ग बताओ भाई। अरे कॉन्फिडेंस आया या नहीं यार? बहुत ढीले लोग हो। नाइन्थ y is equals to e to the power minus of 2x plus 3t। y is equals to e to the power minus of 2x plus 3t। अगर गलती से ये वाला आपका क्या हो गया आप बताओ? अगर गलती से आपका ये इक्वेशन ऑफ वेव आएगी या नहीं आएगी? अच्छा ये बताओ। हाँ, अगर गलती से ये वाला फंक्शन माइनस ऑफ इनफाइनाइट हो गया, माइनस ऑफ इनफाइनाइट, तो बेटा माइनस ऑफ इनफाइनाइट और माइनस ऑफ इनफाइनाइट मिलकर प्लस ऑफ इनफाइनाइट बना लेंगे तो क्या फिर से आपका y डिफाइन होगा क्या? पहले ये बताओ, इनमें कोई दिक्कत है क्या? यस, इक्वेशन ऑफ वेव, नॉट इक्वेशन ऑफ वेव, नॉट इक्वेशन ऑफ वेव, नॉट इक्वेशन ऑफ वेव, नॉट इक्वेशन ऑफ वेव। लिख लेना, नेगेटिव वैल्यू के लिए आपका लॉग डिफाइन नहीं होता है। क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? एक मैं करवाता हूं 10वां। y इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ ax स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर माइनस ऑफ 2 रूट ab x इंटू टी। ए बी एक्स इंटू टी, इज इट अ इक्वेशन ऑफ वेव और नॉट? थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कर देता हूं, नेगेटिव लगा देता हूं। बताओ, इज इट अ इक्वेशन ऑफ वेव और नॉट? आराम से। सर वाई मैक्स ऑफ क्वेश्चन 3 प्लीज, वाई मैक्स ऑफ क्वेश्चन 3 रिपीट प्लीज। अभी इतनी देर से कहां था बे? मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब होगी ढोर? हाँ, जब ये नीचे का मिनिमम हो जाए। नीचे का मिनिमम कब होगा? ये तो कांस्टेंट है, इसका मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। अगर 3x माइनस 4t को कैसे करके 0 कर दिया तो क्या 1/5 y की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी? बताओ भाई, करो। बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। बताओ होगा या नहीं होगा? इज इट अ इक्वेशन ऑफ वेव और नॉट? इज इट अ इक्वेशन ऑफ वेव और नॉट? इज इट अ इक्वेशन ऑफ वेव और नॉट? सोच समझ के आंसर करना। नो, नो। अच्छा अभी बताओ। नो, नो बोल रहे हैं ना सब? ये है आपका शिकारी क्वेश्चन ऑफ द क्लास, ये है आपका शिकारी क्वेश्चन ऑफ द क्लास। बहुत अच्छे से देख, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ रूट ए एक्स माइनस ऑफ रूट बी टी का होल स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? अरे हुआ या नहीं हुआ? अच्छे से देख, रूट ए एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab आया या नहीं आया? हाँ जी सर। अगर ऐसा है, सोच 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 सोच, अगर इसकी वैल्यू यहां पर इसकी वैल्यू माइनस ऑफ इनफाइनाइट रखने के ऊपर y आपका डिफाइन नहीं हो रहा था। इसकी वैल्यू अगर आप माइनस ऑफ इनफाइनाइट रखोगे, सोचो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ इनफाइनाइट रखोगे, उसका स्क्वायर होगा तो y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ इनफाइनाइट आएगा या नहीं आएगा? अरे प्लस ऑफ इनफाइनाइट आएगा या नहीं आएगा? माइनस ऑफ इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ इनफाइनाइट का स्क्वायर यानी y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी 1 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 हो गई, यानी डिफाइंड हो गई या नहीं हो गई? और अगर y की वैल्यू डिफाइंड हो गई तो क्या बेटा ये इक्वेशन ऑफ वेव है या नहीं है? हाँ या ना? आराम से, आराम से, आराम से। कैसा शिकार हुआ? तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, स्पीड कितनी हो जाएगी? सर रूट ओवर ऑफ v बाई टी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? वेव स्पीड कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x यानी रूट ओवर ऑफ v बाय a मीटर पर सेकंड ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। हाँ या ना? ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, राइट और रॉन्ग?
आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष आ रहा है। देख भाई बहुत बवाल बवाल क्वेश्चन करवाने वाला हूं। क्वेश्चन है आपका एट t इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर एट t इज इक्वल्स टू 2, कितने पे दे रहा हूं बेटा, 2 सेकंड पे दे रहा हूं, 2 सेकंड पे y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपको क्या देके रखी हुई है बच्चों, वेव का कंडीशन देके रखा हुआ है, t इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 सेकंड पे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन फाइंड वेव स्पीड। आपको बताना है वेव की स्पीड कितनी होगी, आपको बताना है वेव की स्पीड कितनी होगी, आपको बताना है बेटा वेव की स्पीड कितनी होगी। बहुत आराम से देख, दो तरीके से बताऊंगा और फील दिलाऊंगा, ऐसे नहीं करना है, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, मैंने आपको डे 1 से बोल रहा हूँ, कोर्स कंप्लीट कराने की जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे लेकिन डिटेल में करेंगे, पूरा वेव फील कराना है। आज इतना फील करा दूंगा वेव की आपका वेव से पूरा का पूरा जो डर है बेटा वो निकल जाएगा। मैंने ट्रस्ट बना के रखा है, वो ट्रस्ट बना के रखूंगा आप लोगों के साथ, इस बात का ध्यान रखना ना। अभी भी कुछ बच्चों को लग रहा होगा इतने धीरे क्यों, आखिरी का है जल्दी से खत्म कर दो, मैं नहीं करूंगा, जल्दी वाला काम एजे के पास नहीं है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। आओ इधर आओ आराम से। बच्चों एक बात बताओ, अगर देखो ये कुछ ऐसा दे के रखा है या नहीं, देखो टाइम फिक्स कर रहा है, कुछ ऐसा दे के रखा है, तो क्या मैं ये मान सकता हूँ, सुनना सुनना सुनना, क्या मैं ये मान सकता हूँ लेट इक्वेशन ऑफ वेव, सुनना, पहला तरीका हो सकता है ना समझ आए बहुत अच्छे से, लेकिन सेकंड वाला आ जाएगा, लेकिन पहला बताना भी बहुत जरूरी है। आराम से देखो, क्या मैं ये मान सकता हूं कि जो इक्वेशन ऑफ वेव है y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बेटा x माइनस समथिंग है या नहीं है? हाँ जी सर, चलो जो भी हो, क्या मैं ऐसा मान लू ax प्लस bt का स्क्वायर, मान लो अगर b नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। मैंने माना कि लेट जो मेरा इक्वेशन ऑफ वेव है वो कुछ इस टाइप की है, दिख रही है या नहीं, बताओ दिख रही है या नहीं दिख रही है, हाँ या ना, बताओ दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो डायरेक्शन कैसे लेते हैं एक बार और बताओ बेटा, इतना टाइम तो मैं पहले ऑलरेडी बता दिया, आपने लेट ज्वाइन किया तो इतना बहुत बड़ा तीर तो मारना नहीं है डायरेक्शन लेने में। ए और बी के साइन सेम है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, ए और बी के साइन डिफरेंट है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है। इतनी सी बात अब तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही, इतना पढ़ाने के बाद भी, इतने क्वेश्चन कराने के बाद भी अब पूछ रहे हो डायरेक्शन कैसे लेते हैं, क्या बात होती है यार, ये क्या बात होती है बेटा। हाँ चलिए आ जाइए आ जाइए बेटा, जिनका भी आज टेस्ट है वो यहाँ पे इस लेक्चर को रोक के टेस्ट देने जाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आके 2x पे देख लेना, कोई इशू थोड़ी है यार। अब मैं इतना कर रहा हूँ, संडे के दिन क्लास ले रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा बेटा करो ना, मेरे को भी तो 4-5 दिन में करना है। चलिए आइए इधर आओ बेटा, मैं चाहता तो आई वाज हैविंग ऑप्शन टू टीच दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओवर वाईटी, यूट्यूब पे पढ़ाता मैं डिटेल में, भाई मेरी भी पब्लिसिटी बढ़ती, क्या वे वैसा पढ़ा रहे हैं, इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया, पैसा लिया पेड में पढ़ाने का तो पेड में पढ़ा रहा हूँ, प्रॉमिस है यार। नहीं मैं चाहता तो यही लेक्चर इतनी ही डिटेल में यूट्यूब पे पढ़ाता ना, सुबह 4 घंटे, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ते, मेरा भी पब्लिसिटी बढ़ती, लेकिन मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पैसा लिया, प्रॉमिस किया है। कोई कुछ भी करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जो आपको बोला वो आपको डिलीवर होकर मिल जाएगा। दिस इज द बेस्ट आई कैन डू फ्रॉम माई साइड, है ना। मेरे को कोई वो नहीं है कि आपको लालच देके या कुछ आपसे के साथ खेल खुलाकर वो सब नहीं करना। मैंने कहा था पढ़ाऊंगा तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, क्या दिक्कत है। चलो आओ आओ आओ। अब ये बात अलग है कि पैसा लिया है मेरे पास आया नहीं, ये दूसरी बात है, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ थिंग। इधर देखो, लेट इक्वेशन ऑफ वेव ये हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ बहुत अच्छे से, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, अगर t की वैल्यू 0 रख रहा हूं, अगर t की वैल्यू 0 रख रहा हूं बेटा, तो बेटा एक बात बताओ, y इज इक्वल्स टू, t की वैल्यू 0 रखो, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ, क्या आ रहा है सर, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ ax का होल स्क्वायर बच रहा है या नहीं। अगर t की वैल्यू 0 रखी तो b वाला टर्म आपका 0 हो गया, और अगर b वाला टर्म आपका 0 हो गया तो बेटा एक बात बताओ, बहुत छोटी सी एक बात बताओ, इससे कंपेयर करो, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी a की वैल्यू 1 आ रही है या नहीं आ रही है, a की वैल्यू 1 आ रही है या नहीं आ रही है, हाँ या ना, a की वैल्यू 1 आ रही है या नहीं आ रही है, हाँ जी सर। सिमिलरली एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड, अगर टाइम की वैल्यू 2 सेकंड रखता हूं यहां पर, तो बेटा आपका y कितना आ रहा है, y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ ax प्लस 2 bt का स्क्वायर, ax प्लस 2 bt 2 2b का स्क्वायर, सॉरी, t की वैल्यू 2 रखी है, t की वैल्यू 2 रखी है तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा या नहीं, हाँ जी बेटा हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पर प्लस ऑफ 2b है और a की वैल्यू तो 1 आ गई है, अगर प्लस ऑफ 2b है तो 1 माइनस ऑफ 1 है अगर, तो बेटा क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2b मस्ट बी इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे प्लस ऑफ 2b है, यानी 2b इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। 2 सेकंड पे कंपेयर करूंगा तो, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, -1/2 हो गई या नहीं होगी। अगर
अगर b की वैल्यू -1/2 हो गई है, देयरफॉर इसमें a और b की वैल्यू पुट कर दो। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या आ गई आपकी, 1 + 1 डिवाइडेड बाय a माइनस ऑफ 1/2, सॉरी x, माय मिस्टेक, x माइनस ऑफ 1/2 t का होल स्क्वायर। आराम से देखो, a की जगह 1 पुट किया, b की जगह माइनस ऑफ 1/2 पुट किया, तो क्या ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव आ गई या नहीं आ गई? हाँ या ना? अरे आई या नहीं आई ये बताओ पहले। इट इज आ 100% समझ आ गया, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, ये क्या हो गया बेटा? जनरल इक्वेशन ऑफ वेव हो गया। तो बेटा आप बताओ स्पीड ऑफ वेव कितना हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x होगा या नहीं होगा? तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 1/2 मीटर पर सेकंड, यानी आधा मीटर पर सेकंड चल रहा है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? किस डायरेक्शन में चल रहा है सर? पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है? x पॉजिटिव t नेगेटिव, हाँ या ना? आराम आराम से। किसी को मिला ही नहीं, पैसा गया कहाँ? नहीं सुन पाओगे तो बेटा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो बेटा। मैं तो चाहते ही हूँ कि आप लोग, मैंने कल रात में इतना बुरा लगा मेरे को बेटा वो वीडियो देख के, मैं आपको क्या बताऊँ, फालतू में लोग बाग डिस्ट्रैक्ट, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। मतलब मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं, मतलब मुझे हालांकि खैर पता सब है, बट वही है, ऐसा क्यों करना ये नहीं समझ आ रहा है, क्यों ऐसा, मतलब ठीक है चलो, नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ये समझ आया या नहीं? हाँ जी सर आया। अल्टरनेट क्या देख सकते हैं? अल्टरनेट, चलो अल्टरनेट वाला थोड़ी देर बाद बताऊंगा, डोंट वरी, है ना? अल्टरनेट वाला थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूँ। नाउ सेकेंड थिंग, वेवलेंथ, वेव वेवलेंथ लैम्डा। चलो बच्चों, इट इज द minimum distance between two particle which are in same phase, wavelength क्या होती है? minimum distance between two particle which are in सेम फेस या सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, एक ही बात है, डजंट मैटर। भाई वेवलेंथ समझो वेवलेंथ क्या होती है? मान लो वेवलेंथ क्या हो रही है, थोड़ा सा समझा रहा हूं, अभी आपको फेस वगैरह नहीं पता, धीरे धीरे समझ आएगा फेस क्या होता है, सब बताऊंगा इसी चैप्टर में। मान लो बेटा, मान लो पूरा एक वेवलेंथ बनाना है ना, रुक जाओ, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा तभी तो बता पाऊंगा ना, ऐसा बनाओ, ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। यहाँ देखो, ये वाला पार्टिकल और यहाँ से ठीक ये वाला पार्टिकल, अच्छा उसके भी पहले देखो, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, देखो साइकिल कब कंप्लीट होगी? ये एक साइन की पूरी साइकिल हुई या नहीं हुई? इसके बाद यही वाला पार्टिकल देखो, यहां वाला पार्टिकल भी सेम चीज रिपीट करेगा या नहीं करेगा? राइट और रॉन्ग? तो मैंने कहा ये वाला पार्टिकल ए और ए डैश सेम फेस में होगा या नहीं होगा? क्या कहने का मतलब है? देखो दोनों ऊपर जाना चाह रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे हैं? बेटा ये अभी क्या है, मीन पोजीशन पर है, यहां से ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे समझ आएगा। हाँ जी सर, मैंने कहा बेटा ये है आपका बी, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? बी डैश, ये भी ऊपर जाना चाह रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे हैं? क्या इनका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन सेम है या नहीं है दोनों का? हाँ जी, इनका एक्सेलरेशन भी सेम आएगा। सेम फेस क्या होता है? सेम फेस ये होता है बच्चों, सेम फेस ये होता है, सुनो आराम से सुनो यार, फालतू की बात नहीं यहाँ पे, फिर वही बात, जो चीज मुझे पसंद नहीं है वही कर रहे हो, गलत बात मत करो ऐसा। सुनो, सेम फेस वो होता है जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम हो। अभी मैंने आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं बताया तो सेम फेस अभी नहीं समझा पाऊंगा, अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, पूरा 4 घंटे लगेगा पूरा का पूरा लेक्चर वाइंड अप करने में, लेकिन आराम से सुनो, आराम से। मैं यहाँ ब्लॉक कर दूंगा अगर आप लोगों ने बेटा फालतू की बकवास करी, मेरे को नहीं पसंद है, प्लीज मत करो, ठीक है? बकवास नहीं करना है तो बोल दो, नहीं फिर मैं अभी खत्म करता हूँ लेक्चर, ये सब नहीं करना। हाँ सुनो, मैंने कहा ऐसे पार्टिकल जो सेम फेस में है, सेम फेस में हमेशा एक साइकिल के बाद ही आएगा पार्टिकल, अभी के लिए इतना ध्यान रखो, सेम फेस में एक साइकिल के बाद ही आएगा पार्टिकल, अभी के लिए इतना ध्यान रखो। कैसे आएगा वो थोड़ी देर बाद में आपको फिर से समझाऊंगा। तो वेवलेंथ क्या होती है? वो दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जो कि सेम फेस में हो, यहां से ए से लेके ए डैश के बीच की दूरी ले लो, या फिर बच्चे बी से लेके बी डैश की दूरी ले लो, देखो सेम ही है या नहीं है? कहीं ना कहीं ये एंगल 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, यहां से देखो इतना आगे गए तो बेटा यहां से भी बी डैश आपको इतना आगे मिलेगा, ठीक है? हाँ जी सर ठीक है, ये कहलाती है वेवलेंथ। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ उन दो पार्टिकल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है जो सेम फेस में होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, अभी बहुत सारे डॉट धीरे धीरे करके कनेक्ट होंगे, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा वेव्स अगर समझना है तो। ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने कहा ये जो है ये v की स्पीड से आगे की तरफ जा रही है, तो बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकता हूं या नहीं? 1 अपॉन टाइम क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, दैट इज वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, लिख सकता हूं या नहीं? हाँ जी सर, ये भी आपने ऑलरेडी पहले हमको बताकर रखा हुआ है, ठीक है? हाँ या ना?
नाउ 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 आओ अब समझते हैं आगे की बातें, यहां तक क्लियर है? नाउ फील द इक्वेशन ऑफ वेव। अब जाके मैं आपको इक्वेशन ऑफ वेव फील करवाने वाला हूं। फील द इक्वेशन ऑफ वेव। बच्चों अब सुनो, अब मैं जाके काफी कुछ जोड़ने वाला हूं। अगर कोई इक्वेशन आपको ऐसी देके रखी है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसी देके रखी है, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो बच्चों ये जो आपका रहता है ना, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये कहलाता है फेस। फेस के बारे में अभी अपन बात करने वाले हैं, ठीक है? हाँ जी सर, ठीक। बेटा ये जो आपको दिख रहा है, ये कहलाता है आपका इनिशियल फेस। ये क्या कहलाता है? आपका इनिशियल फेस, ठीक है? ठीक है। अच्छा बेटा ये जो ओमेगा दिख रहा है आपको, ओमेगा होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये कहलाती है आपकी 2πf, ठीक है? के जो होता है बच्चों, उसको कहते हैं वेव नंबर। के को क्या कहते हैं बेटा? वेव नंबर। के को क्या कहते हैं बच्चा अपन? वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर क्या होता है बेटा? 2π/λ। आराम से, वेव नंबर क्या होगा आपका? 2π/λ आपका वेव नंबर होता है। आराम से देखो, आराम से, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, ठीक है? अभी समझा रहा हूं। अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन ऑफ वेव, यहां पर एक और टर्म है ए, ए कहलाता है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। बेटा वेव में कितने पार्टिकल है? सर इनफाइनाइट पार्टिकल। क्या इनफाइनाइट पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ जी सर कर रहे हैं। तो यार कितना अच्छा होगा अगर अपन इनफाइनाइट पार्टिकल का एसएचएम, हर एक पार्टिकल का, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल का एसएचएम अलग अलग टाइम पर एक ही इक्वेशन से बता दे। तो सच अ ब्यूटीफुल इक्वेशन इज दिस। ये इक्वेशन आपको बता रही है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल का एसएचएम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ भाई सही है। अरे बता रहा हूं, फील मैंने क्या बोला? फील दूंगा, रुक जाओ, आराम से रुक जाओ, लेकिन उसके पहले ये समझो। अच्छा स्पीड ऑफ वेव मैंने आपको क्या बताया था? कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ओमेगा को क्या लिख सकता हूं सर? 2π इंटू एफ। वेव नंबर क्या हो जाता है सर? 2π/λ। हाँ या ना? तो बच्चे यहां से स्पीड ऑफ वेव कितना हो जाएगा? 2π इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2π इंटू लैम्डा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बेटा 2π से 2π अगर उचका दूंगा, अच्छे से बता, स्पीड ऑफ वेव क्या एफ लैम्डा होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, क्या स्पीड ऑफ वेव एफ लैम्डा था? तो अगर मैंने आपसे कहा था, मैं ये आपको आगे प्रूफ करवाऊंगा, अगर मैंने आपसे कहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपकी स्पीड ऑफ वेव होती है, तो पहले एक बात बताओ, प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? आराम से आराम से आराम से, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ हाँ, ये वाली प्रूफ कराना बाकी है ना? हाँ आराम से, पहले ये बताओ प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी सर प्रूफ हुआ, एकदम सही बात, एकदम चौकी बात। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे? एफ क्या है? एफ है आपकी फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मीडियम। फ्रीक्वेंसी आपका मीडियम का फंक्शन नहीं होता है। हाँ जी सर, फ्रीक्वेंसी आपका मीडियम का फंक्शन नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भाई बता, अब सुन, सच अ ब्यूटीफुल इक्वेशन इट इज। बेटा इस इक्वेशन को फील दिलाता हूं, आओ क्या है ये इक्वेशन? बता रही है अगर आप टाइम फिक्स कर रहे हो, अगर आप सुनो सुनो अब वेव के बारे में कुछ बातें। अगर मैं टाइम को फिक्स कर दिया, यानी कि मैं हमेशा बच्चों पिक क्लिक कर दूंगा, पिक क्लिक कर दूंगा, और अगर मैं एक्स को फिक्स करूंगा, एक्स को फिक्स करूंगा और उसका मोशन देखूंगा, तो बेटा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा रहूंगा। एक रस्सी है, ये क्या है बेटा? आपकी ये नाड़े हैं बेटा, है ना? ये आपकी एक रस्सी है, और इस रस्सी के ऊपर आप देख रहे हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है। हर एक पार्टिकल का मोशन देख कैसा हो रहा है? हर एक पार्टिकल अपनी जगह से कहीं नहीं जा रहा है, अपनी जगह पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ या ना? पार्टिकल अपनी जगह पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं? तो अगर मेरे को एक सिंगल पार्टिकल का मोशन देखना है कि वो अपनी जगह से, अब देख, अगर सिंगल पार्टिकल का मोशन देखना है तो उस पार्टिकल की पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी। उस पार्टिकल की पोजीशन, भाई पहले पार्टिकल तो पकड़, उसके, अगर बेटा एक बात बता, अगर तेरे को उसका चेहरा देखना है तो पहले उसके घर पे जाना पड़ेगा, फिर जब वो बाहर आएगा तो उसका चेहरा दिखेगा, यानी पहले पोजीशन फिक्स कर। मैंने कहा कि अगर मैंने एक पोजीशन फिक्स कर दी, यानी पार्टिकल, उस रस्सी के ऊपर एक पार्टिकल को पकड़ के फिक्स कर दिया, अब टाइम वेरी करवाना है, पोजीशन फिक्स करवा दी, अब वीडियो रिकॉर्डिंग करो। अब देखो वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, यानी एसएचएम कर रहा है या नहीं कर रहा है? पहली चीज तो अगर मैंने पोजीशन फिक्स कर दी तो ये कांस्टेंट हो गया। इनिशियल फेज तो आपका कांस्टेंट है ही है, तो क्या टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बदलेगा या नहीं बदलेगा? हाँ यार,
तो पोजीशन फिक्स है तो वीडियो रिकॉर्ड करके देखना पड़ेगा, वो पोजीशन फिक्स कर दो एक्स वाला, वीडियो रिकॉर्ड करके देखना पड़ेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, हाँ सर। अच्छा, अभी फील कर दूसरा, अगर मेरे को सारे पार्टिकल का एसएचएम देखना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर कौन सा पार्टिकल कहां पर है, तो बेटा उसके लिए तेरे को टाइम फिक्स करना पड़ेगा। भाई मैं वेव को ऐसे कर रहा हूं, एक टाइम पे सारे पार्टिकल एक साथ देखने हैं, तो बेटा मैं क्या करूंगा, फोटो खींच दूंगा, फोटो कुछ ऐसी आएगी, हो सकता है ऐसी आए, हो सकता है नेगेटिव कॉस का फंक्शन है, हो सकता है कॉस का है, वो तो डिपेंड करेगा ना मैं किस टाइम पे फोटो खींच रहा हूं। सर क्या हो आप भी दिमाग डिस्टर्ब कर देते हो, एग्जांपल देते, अरे यार तुम लोग ना इतना अच्छे से बता रहा हूं एक तो सारी चीजें। तो भाई ये देख, क्या ये एक सिंगल इक्वेशन, भाई पार्टिकल तो कोई भी फिक्स कर सकता हूं, उसका टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट देख लूंगा, भाई टाइम कोई भी फिक्स कर दूं, सारे के सारे पार्टिकल का एक साथ डिस्प्लेसमेंट देख लूंगा, तो मेरे को बता ये एक सिंगल इक्वेशन कितनी प्यारी इक्वेशन है कि इनफाइनाइट पार्टिकल का इनफाइनाइट इंस्टेंट के ऊपर आपका टाइम, आपका एसएचएम बता दे रहा है पार्टिकल का। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। इतना बड़ा नाड़ा, अबे वो दो जोड़े हैं। बता भाई समझ आया या नहीं, हाँ या ना, समझ आया या नहीं, राइट। ये कब है बेटा, आपका पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगा तो ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव बना दूंगा या नहीं बना दूंगा। मैं रुक गया यहाँ पे, बताओ ये इक्वेशन समझ आई या नहीं आई। बहुत टिपिकल टॉपिक है, फिर बता रहा हूं, लेकिन एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, बस देखते रहो। समझ आया। एक चीज हमने यहां से सीख ली कि भैया कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपका क्या होता है, वेव की स्पीड होती है। नहीं बोल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है साहब। क्लियर, मुझे लगा वो नाड़ा, अरे फालतू बात नहीं, बस मेरे से ही करोगे तुम लोग ये फालतू बात है, क्या कर रहे हो यार सेठ। चलिए भाई आ गया सर, लैग, लैग तो अरे हाँ एक मिनट रुको, वापस से चालू करो, रुको 0.5% लैग है, ठीक है अब नहीं होगा लैग। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नेट में इशू, अरे यार नेट का कैसे इशू आ रहा है यार, रुको जरा, नेट नहीं चल रहा, एक सेकंड रुक जाओ यार, हो गया हो गया। लैग बहुत ज्यादा, हाँ बच्चों अभी ठीक है, अभी ठीक है, अब नहीं होगा लैग, ठीक है, हाँ 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 हाँ, अभी ठीक है अभी ठीक है अभी ठीक है, चलो आओ। तो भाई इक्वेशन ऑफ वेव आपको फील आ गया है, नहीं हो रहा था लैग, आपको नहीं पता, मुझे यहाँ से दिख रहा था हो रहा है, वहां पे बता देता है कितना परसेंट लैग है और कितना नहीं है। चलो भाई एक क्वेश्चन करते हैं, अगर y इज इक्वल टू 0.02 साइन ऑफ, क्या देके रखा हुआ है, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 0.01 प्लस t डिवाइडेड बाय 0.05 देकर रखा हुआ है, ये आपको एक इक्वेशन देके रखी हुई है, बंदा भी देख के बता देगा सर y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t है, और जो भैया आपकी साइन की वैल्यू हर सेटिस्फाई कर रही है y के ऊपर, यानी इट इज द इक्वेशन ऑफ वेव, वो चेक नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष आता है कि एम्पलीट्यूड बताइए, सबसे पहले तो इसको y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से कंपेयर करते हुए चलूंगा या नहीं, हाँ या ना। तो पहला क्वेश्चन आता है एम्पलीट्यूड बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, एम्पलीट्यूड बताओ। तो जनाब अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो एम्पलीट्यूड क्या 0.02 मीटर होगा या नहीं होगा, इन दोनों को कंपेयर करो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आएगी 0.02 मीटर, हाँ या ना, 0.02 मीटर आएगी या नहीं आएगी, हाँ जी सर। पावर कट गई क्या, नहीं 0.02 आएगी, पावर नहीं कटी, मैंने स्ट्रीम रोकी थी यहाँ पे आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट चीज है, आपसे बोला भैया वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा होता है या नहीं होता है, हाँ जी सर। तो बेटा वेवलेंथ, एक बात बताओ, सोचो सोचो सोचो, वेवलेंथ के में आती है और के हमेशा एक्स के साथ रहता है, तो क्या के एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 0.01 होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। सिंस के एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 0.01, एक्स से एक्स काट दूंगा, 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.01, तो यहाँ से बेटा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप खुद बताइए, एक बटे ये कितना हो जाएगा 100, पाई बटे 50 मीटर आई या नहीं आई, लैम्डा की वैल्यू पाई बटे 50 आया या नहीं आया, हाँ या ना, आया या नहीं आया, आराम से पाई बटे 50 आया या नहीं, हाँ या ना। लो भाई आपकी वेवलेंथ भी निकल गई, अरे ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 यहाँ से नीचे आएगा तो 2/100 1/50 5/50 हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है भाई आपका, वेव नंबर हो गया, ये हो गया, वेवलेंथ हो गया, अभी क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, एक बार निकाल लो फ्रीक्वेंसी, एक निकाल लो आप बेटा वेव स्पीड, वेव स्पीड, और एक आप निकाल लो इनिशियल फेज, तीनों चीज निकाल लो, चलो इनिशियल फेज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ, तो एफ किसके साथ आएगा सर, एफ आएगा ओमेगा के साथ और ओमेगा आएगा टी के साथ, तो टी वाला फंक्शन ये दिख रहा है, ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा बेटा, ओमेगा टी
इज इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाय 0.05। टी से टी उचका दो बेटा, ये कितना हो जाएगा 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 100/5। यानी यहाँ से बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 20/2 पाई, यानी कि बच्चों आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई 10/पाई हर्ट्स आई या नहीं आई, हाँ या ना, 10/पाई हर्ट्स आया या नहीं आया, हाँ या ना, आया या नहीं, राइट और रॉन्ग, हाँ जी सर। बेटा वेव स्पीड क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, निकालो फटाक से। वेव स्पीड क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स या लैम्डा इनटू एफ, जो आपको करना हो, जैसे आपको करना हो। सिंस v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, क्या आपके पास f है, हाँ जी सर, 10/पाई, क्या आपके पास लैम्डा है, हाँ जी सर, पाई/50, पाई/50, पाई से पाई काट देंगे, v इज इक्वल्स टू 1/5 बोले तो 0.2 मीटर आया या नहीं आया। क्या यहाँ पर आपको इनिशियल फेस जैसा कुछ दिख रहा है प्लस में, आप खुद बताओ। क्या यहाँ पर, अरे एक जनरल इक्वेशन ऑफ वेव अगर मैं लिखूंगा, अगर एक जनरल इक्वेशन ऑफ वेव में लिखूंगा तो यहाँ पर +5 भी आएगा या नहीं आएगा, हाँ जी सर। अगर +5 आएगा तो बेटा यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो आपका इनिशियल फेस 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ या ना, आराम से। आपका इनिशियल फेस 0 होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। आओ थोड़ा तांडव करवाता हूँ, क्लियर, अरे बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। नाउ 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 आओ बेटा, अब कुछ तांडव करते हैं। भाई यहाँ तक का लेक्चर 100% क्रिस्टल क्लियर हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं यहाँ से सारी चीजें आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ। पहले ये देखा था अपन ने, फिर अपन ने टाइप्स ऑफ वेव समझी थी, उसके बाद अपन ने फील वेव क्या होता है वो फील किया था, उसकी एक कंडीशन देखी थी, कंडीशन पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये अभी प्रूफ करवाऊंगा आपको। और उसके बाद भैया हमने ये देखा था कि वो कंडीशन से कैसे अपने को चेक करना था, फिर अपन ने तड़का समझा था, तड़का समझने के बाद ये सारी चीजें देखी थी, और हमने देखा था कि कैसे इक्वेशन ऑफ वेव को आइडेंटिफाई करना, और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए थे, और ये अभी अभी करवाया है। क्लियर है अभी तक 100% काम। सर वी की यूनिट, ओह सॉरी, वी की यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, राइट राइट राइट, छपाई में गलती हो जाती है, बहुत अच्छे। फिजिक्स विदाउट डाउट अपने को पढ़ना है। चलो भाई आओ, अब देख तांडव करते हैं थोड़ा सा, रेडी हो, है रेडी हो। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अब गणित को फील करवाता हूं आपको। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर मेरे को निकालना है वी की, अगर एक पार्टिकल को देखना है, सुन 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 सुन, अगर मेरे को पार्टिकल की वेलोसिटी देखना है तो टाइम फिक्स करूंगा या उसकी पोजीशन फिक्स करूंगा, ये बताओ। अगर मेरे को किसी पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी है, आप खुद बताओ, उसकी टाइम फिक्स करूंगा या पोजीशन फिक्स करूंगा, सोच समझ के आंसर करना। सर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी है तो पहले पार्टिकल को पकड़ूंगा, पार्टिकल को पकड़ा तो पोजीशन फिक्स हो गई, और फिर उस पार्टिकल का टाइम के साथ क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dy/dt वो निकालूंगा या नहीं निकालूंगा, हाँ या ना, राइट। तो बच्चों अगर मैंने बोला सिंस एक इक्वेशन ऑफ वेव अगर y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस कैसी भी हो सकती है, मैं तो सिर्फ आपको एक जनरल एक्सप्रेशन बता रहा हूं, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ऑफ फाई के, इसकी हुई। तो फॉर पार्टिकल मैंने क्या किया बेटा, उसकी पोजीशन फिक्स करी या नहीं करी, हाँ जी सर। अगर पोजीशन फिक्स कर दी तो x को कांस्टेंट रख के t के टाइम में, यानी कि डेल y बाय डेल टी निकालूंगा या नहीं निकालूंगा, डेल y बाय डेल टी, x को कांस्टेंट रख के, डेल y बाय डेल टी का मतलब यही तो होता है ना कि x को मैं क्या रख रहा हूं बेटा, कांस्टेंट रख रहा हूं, हाँ या ना, हाँ जी सर। सर लंच ब्रेक कब होगा, 2 बजे, हाँ 2 बजे होगा बेटा, है ना। चलो 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 इधर आओ, डेल y बाय डेल टी, डेल y बाय डेल टी क्यों रखा है x को कांस्टेंट, क्योंकि हम एक पार्टिकल की वेलोसिटी देखना चाह रहे हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा सर, a अच्छे से देखना, साइन का हो गया कॉस, पूरा का पूरा वैसा चिपका दो, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ऑफ फाइव, एक्स कांस्टेंट है, फाइव कांस्टेंट है, ओमेगा टी का क्या ये ओमेगा हो जाएगा, क्या यही बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आएगी या नहीं आएगी, आराम से कोई जल्दी नहीं है बाबू, क्या यही आपकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हुई या नहीं हुई, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग, आराम से देख, अगर 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 आपको स्लोप निकालना है किसका, स्ट्रिंग का, स्लोप ऑफ स्ट्रिंग, अगर किसी भी टाइम पे स्लोप ऑफ स्ट्रिंग निकालना है तो स्लोप क्या बेटा dy बाय dx होगा या नहीं होगा, अगर स्लोप dy बाय dx होगा या नहीं होगा, हाँ सर dy बाय dx होगा, स्लोप तो यही होता है पता है आपको। तो बेटा dy बाय dx किसी इंस्टेंट पे निकालूंगा ना, मैंने कहा मैंने एक वेव की फोटो खींची, भैया इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का स्लोप बताओ, इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का स्लोप बताओ, इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का, इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का, अगर स्लोप निकालना है तो टाइम को फिक्स करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तभी जाके किसी पार्टिकल का स्लोप निकलेगा या नहीं निकलेगा, हाँ या ना, तभी जाके किसी पार्टिकल का स्लोप निकलेगा या नहीं, हाँ जी सर निकलेगा, सही बात। तो बेटा स्लोप क्या होगा, देयरफॉर स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा आपका डेल y बाय डेल एक्स कीपिंग टाइम फिक्स। एक एक चीज समझ आना चाहिए कि भैया टाइम क्यों फिक्स कर रहे हैं, पोजीशन क्यों फिक्स कर रहे हैं, नहीं बेटा गणित में फंस जाओगे। तो बेटा ये क्या कहलाएगा, ये सिंपल अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ही कहलाएगा, y की इक्वेशन आपको पता है। तो बेटा आपका डेल y बाय
डेल एक्स क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका ए, साइन का क्या हो गया सर, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ऑफ 5 ऐसा था वैसा। अब इसको एक्स के टर्म में करना है तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, माइनस ऑफ के बाहर हो गया, एक्स का 1 हो गया, तो क्या ये माइनस ऑफ के होगा, हाँ या ना। ये क्या आपका स्लोप आ गया या नहीं आ गया, स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी भी पार्टिकल का स्लोप इस पर्टिकुलर इक्वेशन से पता लग रहा है, हाँ या ना। अरे लग रहा है या नहीं, हाँ या ना। हाँ जी सर, देख इतना प्यारा रिलेशन निकलेगा ना लास्ट में, पूरा जब ग्राफ बना के समझाऊंगा मजा आ जाएगा, लेकिन पहले गणित को समझना सीखो। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। एक काम करो, आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, करके देखो क्या आ रहा है। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, क्या आ रहा है करके देखो, बीपी डिवाइडेड बाय डेल वाई बाय डेल एक्स। अब पैसे लग जाते हैं ऐसे, पता है। एजे सर का लेक्चर आप ऑफलाइन देख रहे हो, है क्यों बच्चों बताओ, एजे सर के लेक्चर ऑफलाइन देखने के लिए कितने रुपए लगते हैं? है? नहीं ये वो है पेड वाला, ये इधर यूट्यूब पे नहीं है। यहाँ बैठे हुए हैं ऑफिसर साहब हमारे, डायरी यारी क्या खोल के रखे हो यार, है ऐसे खा जाते हो क्या अगर कोई पकड़ जाए तो डायरी, है क्यों खा जाते हो क्या ऐसे कोई अगर पकड़ लेता है तो डायरी लप से अंदर, है लिखना नहीं होता तो लिखा हुआ तो है इतना सारा, तो देखो कितना लगता है, बच्चे बता रहे हैं उधर पे। ये बताना नहीं है। चलिए 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 चलिए, घर जाएंगा इतना लगता। बच्चे भी कम नहीं होते पता थे, एकदम ऐसा मतलब, हाँ 12th के ड्रॉपर है सब लोग। चलिए 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 चलिए, आ जाओ बेटा आराम से। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स में कर रहा हूं, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है आपका सर, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ 5। बता मेरे भाई आई या नहीं आई, हाँ जी सर आई। अच्छा ये क्या है आपका, माइनस ऑफ ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ 5 आई या नहीं आई, हाँ जी सर आई। बेटा ए से ए को हलाल कर दो, इसको इससे हलाल कर दो, तो ये क्या बच रहा है, ये आपका बच रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा अपॉन के डेल वाई बाय डेल एक्स, यहाँ ले जाऊं या नहीं ले जाऊं, डेल वाई बाय डेल एक्स यहाँ पर ले जाऊं या नहीं, हाँ या ना। बेटा ये ओमेगा अपॉन के क्या है, अच्छे से देखो, ये तो पार्टिकल की वेलोसिटी, ये जो थी ये पार्टिकल की वेलोसिटी थी, एक्स फिक्स किया। बेटा ये जो ओमेगा अपॉन के है क्या ये वेव की वेलोसिटी है या नहीं है, हाँ जी सर। बेटा ये डेल वाई बाय डेल एक्स क्या स्लोप है या नहीं है, हाँ जी सर। तो किसी भी टाइम पर आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव टाइम्स स्लोप होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। नेगेटिव ऑफ वेव टाइम्स स्लोप होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। आराम से नेगेटिव ऑफ ओमेगा अपॉन के, राइट और रॉन्ग, हाँ जी सर सही बात, बहुत बढ़िया। अच्छा मैंने कहा इसको डबल डिफरेंशिएट करो और मैंने कहा इसको डबल डिफरेंशिएट करो, आराम से देख, देयरफॉर आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको क्या निकालना है, डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या हो जाएगा बेटा, आराम से देख सर, ये हो जाएगा डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओमेगा वैसा का वैसा, हाँ जी सर, कॉस का माइनस ऑफ साइन माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओ सॉरी माइनस साइन अरे एक मिनट, ए ओमेगा कॉस का माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ऑफ 5 होगा। उसके बाद टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बेटा ओमेगा का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ओमेगा बाहर हो गया, टी का 1 0 0। अरे लैग क्यों हो रहा है यार, रुक जाओ, हाँ यहाँ पे देखिए लैग, चलिए 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 चालू हो गया, चालू हो गया, राइट हो गया, चलिए नाउ पॉज नहीं है, चालू हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने इस वाली इक्वेशन को उठा के फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। मैं फिर से क्या करता हूं, इस वाली इक्वेशन को उठा के डिफरेंशिएट करता हूं वापस से, ऑल्सो इसी को यहीं पे लिख रहा हूं, ये आपका आ रहा है डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए के, वापस से बेटा कॉस का माइनस ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ 5, राइट और रॉन्ग, और फिर इसका 0 माइनस ऑफ के बाहर आएगा तो ये बेटा स्क्वायर होकर, ये आपका स्क्वायर होकर ये वापस से माइनस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत,
मैंने कुछ नहीं किया, इक्वेशन 1 को डबल डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन 2 को डबल डिफरेंशिएट किया। सर ऐसा करने से क्या होगा? मैं बोल रहा हूं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, एक रिजल्ट निकलवा रहा हूं, हालांकि नेसेसरी नहीं है लेकिन आपको बोल दिया था तो निकलवाना पड़ेगा। इधर आओ, आराम से देखो, ए से ए उचका दिया, साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी उचका दिया, नेगेटिव से नेगेटिव उचका दिया, ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर बच रहा है या नहीं बच रहा है? दिस विल इंप्लाई दिस del 2y अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के का होल स्क्वायर इनटू del 2y बाय del t स्क्वायर। बहुत अच्छे से देखो, क्या ये वेव स्पीड है या नहीं है? हाँ या ना? तो ये क्या हुआ आपका del 2y बाय del t स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेव स्पीड का स्क्वायर इनटू del 2y बाय del x, माय मिस्टेक, ये x del 2y बाय del x का स्क्वायर बच रहा है, हाँ या ना? अरे कुछ देखा देखा लग रहा है या नहीं लग रहा है मेरे भाई? सर आपने कहीं क्वेश्चन मार्क लगाया था, आपने बताया था कि ये इक्वेशन ऑफ वेव को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन है या नहीं है, हाँ या ना? ये इक्वेशन ऑफ वेव को सेटिस्फाई फंक्शन करने वाला है या नहीं है? देखो ओमेगा बाय के वेव स्पीड का स्क्वायर। नहीं, अरे मानते नहीं हो, इधर आओ, आराम से, कोई जल्दी नहीं बेटा, आराम से आ। कहां गया? यही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्या ये क्वेश्चन मार्क में मिटा दूं? अब मैंने प्रूफ करवा दिया या नहीं करवा दिया? कहा था, मैंने कहा था 4 घंटे लगेंगे आज सारी की सारी बातें धीरे धीरे कनेक्ट करने के लिए। कोई दिक्कत? बताओ, एक्स स्क्वायर होगा ना? आ जाओ देख लेते हैं बेटा, कहां पे होगा तेरा एक्स स्क्वायर? बता मेरे को, कहां पे होगा एक्स स्क्वायर? लिखा तो है ये एक्स स्क्वायर, क्या दिक्कत है? सही तो है, गलती से लिख दिया था टी भाई, मिटा तो दिया पहले ही। यहाँ पे 30 सेकंड का गैप चलता, 40 सेकंड का, बहुत ही वो रहता है, मतलब बोल हो गया भाई, टकले हो गए ये जैसे। अब चलिए भाई, क्लियर है, बढ़िया है, मजेदार है। अच्छा एक बात बताओ, ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अगर मैंने इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकल जाएगा या नहीं? del 2y बाय del t स्क्वायर, आराम से। क्या ये एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकलेगा या नहीं निकलेगा? ये क्या है? ये del 2y बाय del t स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ही तो है। सिंस नाउ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, आराम से हेडिंग डालो, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब देख मजे, अब असली फील आने वाली है, धीरे धीरे करके ना, इसी स्लाइड पे आएगी। लेकिन अंग्रेजी थोड़ी पढ़ रहे हैं, स्पेलिंग गलत है पार्टिकल की, फिजिक्स बताओ गलत है कहीं तो। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा बच्चों? del v बाय del t होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ जी सर, सही बात। अच्छा क्या ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं? माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ऑफ फाइव, ऑलरेडी निकाल चुके हैं या नहीं? हाँ जी सर। अच्छा एक बात बताओ, बहुत छोटी सी एक बात बताना, y की वैल्यू क्या आई थी? सर y आया था, देखना मजे, सर y आया था जो अपन ने माना था a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ऑफ फाइव। फील ए अलग कर, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ऑफ फाइव अलग कर। तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y आ रहा है या नहीं आ रहा है? दिस विल इंप्लाई दिस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत अच्छे से देख, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता था तो उसका क्या एक्सेलरेशन माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x आता था। x डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा था तो x आता था, यहाँ पे पार्टिकल y डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है तो y आएगा या नहीं आएगा? यानी कि एक पार्टिकल की बात करो, और पार्टिकल वेव कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट पार्टिकल एंड दैट इनफाइनाइट पार्टिकल्स आर डूइंग एसएचएम एंड फॉर एवरी पार्टिकल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? बताइए, आया या नहीं आया? पहले बताओ, ये चीज समझ आई या नहीं आई कि आपका पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उस एसएचएम पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे दे रहे हो और उस एसएचएम पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऐसे दे रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, फॉर एसएचएम जनरल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आप कैसे देते थे? याद करो, कैसे देते थे? सर ओमेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखते थे, यहाँ वाई स्क्वायर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? हाँ या ना? एक बात बताओ, पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब y 0 होगा, यानी कि मीन पोजीशन पर। याद आए पुराने पाप? तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कब होगी बेटा? ओमेगा ए होगी प्लस माइनस में, हाँ या ना? वहां ओमेगा एक्ट होती थी। अब तुम बस है ना सर का चड्डा देखते रहो, है बेटा। जितना अच्छा रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, इतना अच्छा तेरे को अगर तेरा भविष्य दिख रहा होता ना चमकता हुआ अंधकार में, तो मेरा चड्डा नहीं देख रहे होते तुम लोग। पढ़ लो, देख कितने तेज है। कल मैंने इनको बोला कि मैडम जा रही हैं, उनको छोड़ने गया तो क्लास नहीं हो पाई, तो देखा कितने तेज है। मैडम नहीं है, खाना कौन दिया आज? अरे मेरी मम्मी घर पर है? मम्मी को बुला लिया, मैंने कहा मैडम जा रही हैं, आप आ जाओ मम्मी, मेरी 8 घंटे दिन में क्लास रहती है, दिक्कत होती खाने पीने की। अरे बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है।
अलग लेवल के रहते, पता है आपको। ये तुरंत मैडम नहीं है तो खाना कौन दिया, आप तो यहाँ थे, कौन है घर पे बताओ सर हमको, है 4 दिन पहले नहीं बोला था मेरी मम्मी आ रही है बेटा, है अभी एग्जाम है तो सब रिकॉर्डेड देखते हैं बाद में फिर। 4 दिन पहले नहीं बताया तो मम्मी आई हुई है, मिलवाता हूँ, भूल जाते हैं, क्या करें, पढ़ाई ज्यादा कर लेते ना। हाँ अच्छा एक बात बताओ, आओ आओ फील करो, बहुत तेज है भाई लड़के, खाना कौन दिया, मैडम तो है नहीं घर पे, है तुम्हारे सालों की मारूंगा बेटा पकड़ के, किसी दिन मिलो तुम लोग, दिए बक्साट ही बक्साट। पूरा रिजल्ट लेके आना, तो बताओ मेरा नीट में हो गया है। अरे साहब हाँ बेटा फील कर, बहुत तेज है भाई, बहुत तेज। चलो भाई ये समझा के फिर आपको ब्रेक देता हूं, लेकिन ये समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। मैं एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, पार्टिकल की बात करता हूं। तो बेटा एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आया था आपका, सर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप आया था, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप आया था या नहीं आया था, हाँ या ना, हाँ जी सर आया था, इसको मैंने करा बक्से में। बेटा एक बात बताओ, जो बोल रहा हूं सिर्फ देख अब एकदम अच्छे से, मैंने इसके इधर जितने भी पार्टिकल हैं इनका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आराम, इस वाले कर्व पर जितने भी पार्टिकल हैं उनका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताओ सर स्लोप लेस देन 90 है यानी स्लोप पॉजिटिव है या नहीं है, हाँ या ना, हाँ जी सर। मैं एक लाइन खींच के आपको समझा भी देता हूं, इस वाली लाइन पर जितने भी स्लोप होंगे सारे के सारे पॉजिटिव स्लोप वाले पॉइंट होंगे या नहीं होंगे, हाँ जी सर पॉजिटिव स्लोप वाले पॉइंट होंगे, ठीक है ओके सर। मैं कौन, आदित्य जैन, ये मान लेता हूं कि मेरी जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, अभी के लिए मान लो। एक बात बताओ, स्लोप पॉजिटिव, वेव पॉजिटिव, पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव आएगी या नहीं आएगी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव आई या नहीं आई, यानी ये जितने भी पार्टिकल हैं, आराम से, ये जितने भी पार्टिकल हैं क्या इनकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी या नहीं होगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, आराम से, होगी या नहीं होगी, हाँ या ना, कहां तक कहां तक कहां तक, यहां तक, कहां होगी बेटा वेलोसिटी, नीचे सर, नीचे सर, नीचे सर, नीचे सर, नीचे, हाँ या ना, नीचे की तरफ होगी या नहीं होगी, सही बात, हाँ जी सर। अच्छा इसके इस तरफ देखो, यहां तक स्लोप किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो क्या ग्रेटर देन 90 डिग्री है, हाँ जी सर। अगर स्लोप ग्रेटर देन 90 डिग्री है, अगर स्लोप ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप नेगेटिव, वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो ऊपर की तरफ होगी या नहीं होगी, हाँ या ना, यानी यहां पे जितने भी पार्टिकल हैं इनकी पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, यानी ये वाले पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहे हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, आराम से एकदम आराम से ऊपर की तरफ जाना चाह रहे हैं, राइट। अच्छा ये वाले पार्टिकल देखो, ये सारे के सारे पार्टिकल का स्लोप कैसा है सर, पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है, वेव वेलोसिटी पॉजिटिव, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, यानी वापस से यहां से नीचे की तरफ आएगी पार्टिकल की वेलोसिटी, हाँ या ना, पहले ये बताइए, यहां तक कोई दिक्कत, यानी ये इतने जितने भी पार्टिकल हैं इनकी वेलोसिटी नीचे है, ये नीचे आ रहे हैं, इतने पार्टिकल जो हैं इनकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, ये नीचे आ रहे हैं, और ये वाले पार्टिकल कहां है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये वाले पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन में बताया था वेलोसिटी डिसाइड करती है या नहीं करती है। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहे हैं, और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पार्टिकल कहां जा रहे हैं बेटा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पहली चीज। कोई दिक्कत, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं सर। सुनो 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 सुनो, आप खुद सोचो, अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है, देख एकदम आराम से देख, पार्टिकल क्या है बेटा, नीचे आ रहा है, यानी पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है या नहीं, हाँ, हाँ या ना, पार्टिकल कहां आ रहा है, पार्टिकल पार्टिकल नीचे आ रहा है, और पार्टिकल नीचे आ रहा है यानी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो स्पीड बढ़ रही होगी या घट रही होगी, स्पीडिंग अप होगा पार्टिकल, हाँ या ना। मीन पोजीशन की तरफ जैसे जैसे आते हैं पार्टिकल की स्पीड एसएचएम की बढ़ती जाती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होती है या नहीं होती है, ये देखो यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां पर वेलोसिटी जीरो हुई होगी, तभी तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ, नीचे आते हुए ऊपर गया, मैंने कहा था एसएचएम पढ़ के आना, नहीं बेटा तो उससे उड़ जाएंगे, हाँ या ना। अच्छा ये वाले पार्टिकल क्या है, पार्टिकल पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, और पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं यानी टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन जा रहे हैं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं स्लोइंग डाउन,
हाँ या ना? पार्टिकल्स आर स्लोइंग डाउन, राइट और रॉन्ग? ध्यान रखना, y वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन का कर्व है, यानी ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है मीन पोजीशन से कितना है। जब आपने x फिक्स कर दिया, ये वाला पार्टिकल, सुनो सुनो सुनो, ये देखो मैंने x फिक्स कर दिया, एक पार्टिकल पकड़ा और ये वाला पार्टिकल कितना ऊपर है मीन पोजीशन से, वो ये बता रहा है। ये देखो, ये ऊपर जा रहा है ये वाला पार्टिकल, आराम से। मैंने पहले, ये आपकी स्ट्रिंग है, इसका x फिक्स किया, अब किसी पर्टिकुलर टाइम t पर इसकी पोजीशन यहां पर है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बता रहा है कि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। समझ आया या नहीं? हाँ या ना? समझ आया या नहीं? हाँ या ना? अगर स्लोप जीरो है तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी या नहीं होगी? देख, हाँ या ना? स्लोप जीरो कहां पे होगा सर जी? टॉप मोस्ट पॉइंट पर, यहां पर y वर्सेस x स्लोप जीरो होगा पैरेलल टू x एक्सिस। यहां टॉप मोस्ट पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, और वेलोसिटी जीरो होती है तभी तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन हमेशा कहां लग रहा होता है? एक्सेलरेशन हमेशा कहां पे लग रहा होता है आपका? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन की बात करता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y आया या नहीं आया? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y आया। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, अगर y पॉजिटिव हुआ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, हाँ या ना? नेगेटिव हो जाएगा। और अगर y नेगेटिव हुआ तो क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नहीं? फॉर नेगेटिव y एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एंड फॉर पॉजिटिव y एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। क्या एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है या नहीं है? तभी तो एसएचएम है भाई। एसएचएम याद है? भूल गए पुराने पाप? एक्सेलरेशन या जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन पोजीशन से हमेशा अपोजिट होता है, हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। याद आया? हाँ जी सर। तो अगर मैंने कहा y पॉजिटिव है, सुनो, अगर मैंने कहा y पॉजिटिव है तो क्या एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा या नहीं होगा थ्रू आउट द पॉजिटिव y? हाँ या ना? अगर मैंने कहा y नेगेटिव है, देख अभी फील आना बाकी है बेटा मैन, अगर मैंने कहा y नेगेटिव है तो क्या एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? ऊपर की तरफ। बेटा एक बात बता, क्या एक्सेलरेशन वेलोसिटी का दोस्त है तो पार्टिकल स्पीड अप करेगा या नहीं करेगा? देख, दोनों नीचे की तरफ है, पार्टिकल स्पीड अप कर रहा है। इधर पे देख बेटा, इधर पे देख, एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी ऊपर है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी का दुश्मन है तो पार्टिकल स्लो डाउन करेगा या नहीं करेगा? पार्टिकल स्लो डाउन कर रहा होगा या नहीं? ये देखना, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? F is always directed towards the mean position. Acceleration and force is always directed towards the mean position. Towards the mean position, right? हाँ या ना? फील है भाई, फील है। कहा था वेव एकदम ऐसा चमका दूंगा, ठंड रखो। अभी भी इस लेक्चर के डॉट सारे आपके कनेक्ट हुए नहीं है, ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है, बढ़िया काम। हाँ जी सर, बढ़िया काम। अभी फेस के बारे में आपको बताना है, वेव वेलोसिटी के बारे में आपको बताना है, एनर्जी ऑफ वेव के बारे में बताना है। चलो एक काम करते हैं, खाना खाने के लिए एक ब्रेक लेते हैं, 40-50 मिनट आप लोग रेस्ट करो बढ़िया से, ठीक है? फिर अपन मिल रहे हैं, अभी कितना बज रहा है? 1:30 बज रहा है, अपन वापस से मिल रहे हैं 2:30 बजे, ठीक है? आराम से लो। 15 दिन में 170 प्लस। चलिए जाओ, 1 घंटे का ब्रेक लो बढ़िया से, है ना? ठीक है, बढ़िया से 1 घंटे का ब्रेक लो, अपन मिल रहे हैं 1 घंटे बाद, ठीक है बेटा? अपन मिल रहे हैं 1 घंटे बाद। ओके बेटा, थैंक यू।